चलो, सो लास्ट क्लास में हम ये कर रहे थे बेटा, ये पता लगाते रहे थे कि इस कॉर्नर सी पे वैल्यू फाइंड करनी थी हमको रिजल्टेंट फोर्स की। कल हम यहीं से बेटा कैंसिल क्लास बंद हुई थी, अगर आपको याद हो तो। यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। तो एक बच्चे ने बोला सर tan 30 इज इक्वल टू a/2। हम tan 30 की वैल्यू फाइंड कर रहे थे इस केस में, याद है, इस ट्रायंगल को लेके। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक सेकंड। यस सर। क्या हो गया यार, सॉरी। अच्छा वो बता दिया है तुम लोगों ने। चलो अब यस सर विजिबल है। अब देखो यहाँ से, अब आई थिंक आना चाहिए। आ रही है क्या? यस सर। यस सर। चलो एयर सर्वर में पता नहीं क्या हो गया, चलो छोड़ो। एनीवेज आगे चलते हैं बेटा। हाँ चलो कमेंट अब दिख रही है, अमन कुमार। चलो ठीक ठीक है बेटा। अब सुनो, हम tan 60 की नहीं tan 30 की वैल्यू निकाल रहे थे, आपको याद हो तो बेटा, कल हम Yes, यही sir. कर रहे थे। अब tan 30 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ। सर ये आपने ये डिस्टेंस गलत लिया है ना। नहीं नहीं, ये x डिस्टेंस है मान लो बेटा, अब बताओ x बाय a/2 होगा फिर। कितना होगा। क्या वैल्यू होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan बेस बाई 1/√3। हाँ कितने, नहीं नहीं क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है tan का, कोई फॉर्मूला बता दे। परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वेरी गुड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इससे सॉल्व करने जाऊं तो a/2 मुझे एक साइड दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखो। यस सर। ये भी कुछ दिख रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा बेटा तो क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ। tan 60 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, मैं x ले लेता हूं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2/√3 यही आएगी। सोच के देखो, या गलत है, जल्दी बताओ। देखो बेटा, कोई नहीं समझ पाएगा। मैंने इस टर्म को यहाँ भेज दिया, मुझे इस x की वैल्यू फाइंड करनी थी इस ट्रायंगल में, तो मैंने इसको यहाँ भेज दिया। जैसे ही मैंने इसको यहाँ भेजा बेटा, ये वैल्यू नीचे आ गई। तो क्या यही आंसर नहीं आएगा, कुछ और आएगा, जल्दी बताओ। सब परपेंडिकुलर a/2 तो सर पहले दे रखा सर गलत है। गलत है पक्का? सर सर अपॉन परपेंडिकुलर x होगा। परपेंडिकुलर x होगा। How यस many of सर। you think परपेंडिकुलर x होगा? बेटा x अननोन के लिए मैंने लिखा है, x इसलिए तो नहीं भी लिखा सर है वही कि होगा। x एक्सिस है, x अननोन के लिए लिखा है। रुको इसको लिख लेता हूँ अननोन u। अब ठीक है, अब बताओ। तो सर हमारा x u इक्वल्स बाय टू a, अब a/2 दे रखा है तो अपॉन में हमारा b/b में दूसरा वैल्यू नहीं पुट होगा जो दे रखा होगा। मुझे बस बेटा कोई ये u की वैल्यू बता दो, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u। अगर सपोज कर लेते हैं ट्राइंगल है हमारे पास, राइट, दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है, ये डिस्टेंस है u, ये वाली डिस्टेंस है a/2। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिक, u² प्लस a/2 का स्क्वायर। a/2। नाउ अगर मैं अब इंटरेस्टेड हूँ बेटा tan की वैल्यू बताने में, तो tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर u/a/2 होनी चाहिए ना। u/a/2। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। देखो अब tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 30 कितना होता है बेटा यहाँ से? 1/√3। 1/√3। यहाँ पे कितना आ जाएगा, a/2। अब इस u को अगर मेरे को यहाँ भेजना है तो क्या होगा बेटा, 1/√3, जल्दी बताओ। a/2 उधर चला जाएगा। तो a/2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा u की वैल्यू, एनीवन? a/2√3। a/√3। a बाई हाउ मच? 2√3। अब ठीक है बेटा, अब किसी को डाउट है तो बताओ, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो हमने कुछ नहीं किया, क्लियर है। क्लियर है, एक और बार फिर भी बेटा बता देता हूँ। अगर इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले मैंने इसको यहां बनाया, एक साइड था u, एक साइड था a/2। अगर कोई आपसे पूछ ले लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस, तो ये तो आपके खून में होगा, खून में, ठीक है। हाइपोटेनस इतनी बार यूज कर लिया, तो हमने tan से एक वैल्यू फाइंड की बेटा, और u की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब u की वैल्यू से सॉल्व कैसे करेंगे ना, सवाल ये है, क्या लगता है आपको अब क्या करना पड़ेगा? हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, इस सी पॉइंट क्या रहा हूं। रिजल्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कोई बता सकता है? कल ही बताया था मैंने, एनीवन ऑफ यू?
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos टू थीटा। ए बी cos theta. 2ab cos थीटा। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f cos थीटा, सॉरी थीटा। नाउ मेरा सवाल आपसे, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? अब आप देखो इस कंडीशन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 60 डिग्री। कितना बेटा? 60 पक्का? तो 60 डिग्री अगर होगी तो cos 60 कितना होता है? 1/2। कितना होता है बेटा, जल्दी 1/2 बताओ। वेरी गुड। एफ स्क्वायर लिख दूं तो आप समझ जाओगे, बार बार लिखूंगा बेटा टाइम वेस्ट हो रहा है। द आंसर अगेन कम्स अराउंड √3f। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा फिर से हमारे पास? कितनी आ गई? √3। अब क्या करें सर? इज इट इनफ? कितने लोगों को लगता है इनफ है बेटा ये? कितने लोगों को लगता है? रेज हैंड करो। अरे बस है यार, अब इसमें जबरदस्ती क्या कर दोगे? जरूरी नहीं है कि हर सवाल में बहुत ज्यादा दिमाग लगाया जाए। आंसर आ रहा है तो आंसर ला दिए। सर टैन आप क्यों फाइंड करा है? ये हमको समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, वो टैन कभी यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन में कराया, आगे हेल्प मिलेगी। अच्छा, ऐसा बोलना चाहिए सर, टेंशन में आ गए हम लोग। कोई बात नहीं, थोड़ा टेंशन लिया करो। चलो अब अगला सवाल है। अगला सवाल देखो बेटा, दो चार्ज है, एक छोटा चार्ज है Q, एक बड़ा चार्ज है 4Q। दिख रहा है आपको? आर प्लेस Yes, sir. डिस्टेंस L डिस्टेंस पे हमने रखा है एक दूसरे से। वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज सो द सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। याद आया ऐसा कुछ सवाल? यस सर। याद आया? तो इसको देखने के बाद किसकी याद आ रही है तुम लोग को? ऐसा सवाल सर हमने किया था, थर्ड चार्ज, ऐसा कुछ चेहरा बन गया होगा तुम लोग का, है ना? ऐसा ही कुछ चेहरा तुम लोग का बना होगा। चलो ऐसा रो मत, इसको ट्राई करते हैं। भूल गए होगे, आई कैन अंडरस्टैंड। हम तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ है, सुख में तुम वैसे भी नहीं रखोगे, तो हम दुखी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो बेटा, कुछ नहीं करना होता है। आपको पता है इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है? कभी भी हम किसी चीज को इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं? जब दोनों साइड इक्वल हो तभी हम बोलते हैं। यही कंडीशन होता है बेटा इक्विलिब्रियम का, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब थर्ड चार्ज आपको रखना है इस कंडीशन में। थर्ड चार्ज आपको रखना है, कैसे रखेंगे बेटा? एनी आइडिया किसी के पास? मैं सपोज कर लेता हूं दिस इज ए, दिस इज बी, एक थर्ड चार्ज में सी रखने वाला हूं। कहां रखूं? ऐसी कौन सी जगह रखूं जहां इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए? व्हाट यू थिंक? मिडल में। मिडिल में? चलो कोई बात नहीं, कहीं तो रखते हैं। तो अब स्मॉलेस्ट चार्ज के पास। कोई बात नहीं बेटा, हम कहाँ रख रहे हैं अभी हमको पता नहीं है, पर ठीक है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि दो चार्ज तो हमारे पास था ही, दो चार्ज हमारे पास था बेटा, ए और बी। सी को मैं कहाँ रख रहा हूँ मुझे अभी नहीं पता, माइट भी यहाँ रख रहा हूँ या यहाँ रख रहा हूँ, बट कहीं रख रहा हूँ और उसका इफेक्ट अभी मैं लिख रहा हूँ। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। इसमें आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा यार। किसी भी पॉइंट पे रख लो, आपको बीच में माने बीच में रख लो, कहीं भी रख लो। पर हम अभी ये देख रहे हैं कि जितना सी ए लगाएगा या सी ए पे लगाएगा उतना ही सी बी पे लगाएगा इक्विलिब्रियम के लिए। इसमें डाउट है तो बताओ। नो सर। नो सर। चलो थोड़ा जुबान केसरी ना करते हुए जुबान चाय पी ले। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखो बेटा बहुत ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी ए की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो कितनी हो जाएगी? जल्दी बताओ। ए पे क्या है? के क्यू, और इसके साथ मैं लिख देता हूं कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू कैसा चार्ज होता है बेटा? आपने पढ़ रखा है, जल्दी बताओ। पॉइंट चार्ज। टेस्ट चार्ज जैसा कुछ पढ़ा था? यस सर। एनीवन ऑफ यू रिमेम्बर? सर। यस सर। चलो यस सर। अब सुनो बेटा, अब जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं वो आपको लास्ट तक काम आएगा। देखो, जब भी आपको दो पॉजिटिव चार्ज मिले, जब भी, ध्यान से सुनना बेटा, जब भी आपको दो पॉजिटिव चार्ज मिले ए और बी, उनके मैग्नीट्यूड पे मत जाओ। मैं मान लेता हूं दो चार्ज है क्यू और क्यू, और तीसरा चार्ज आपको रखना है। तो हमने सेंटर ऑफ मास जैसा कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो मैं मानता हूं इस चार्ज सी को मैं यहां रखूंगा और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि टेस्ट चार्ज होगा। इनडायरेक्टली मैं आपको बोलूँ तभी हम इफेक्ट पता कर पाएंगे बेटा इस सी का बी पे, राइट, और इस ए का सी पे, तभी हम इफेक्ट पता कर पाएंगे कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं। सोच के देखो, यस और नो? यस सर। यस सर। आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा बेटा कुछ दिमाग लगाने लायक है। टोटल डिस्टेंस है एल,
मान लो A से C की दूरी है x, तो C से B की दूरी कितनी होगी? L minus x. वेरी गुड, L माइनस एक्स। बेसिक मैथ्स, आई थिंक इसमें नहीं किसी को कोई तरह की परेशानी होगी। अब सुनो, C से A का डिस्टेंस कितना है बेटा? X. ये समझने में किसी को कहीं भी डाउट है तो बेटा बता देना। इसमें डाउट है? No sir. नो सब सर। कटाकुटी कर लोगे बढ़िया से। यस सर। क से क खत्म, ठीक है। ये सब काट कुट लोगे तो आंसर आएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू L माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। सर ये कैसे हुआ बेटा? कुछ नहीं, सब काट कुट लोगे तो ये आंसर बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को, तो कितना आ गया दोनों तरफ? इसको ऐसे कर लेता हूँ, कितना बच गया बेटा? स्क्वायर कर दूंगा रूट तो दोनों तरफ, यही आएगा। सर यस सर। आया बेटा, बहुत इजी था, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो आई थिंक आपको ये पता है 2x L माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? L माइनस 3, ठीक है। इतना स्टेप है इसका। अब सुनो, बहुत समझना बेटा, एक बार और समझाता हूं। हमने क्या किया, हमारे पास दो चार्जेस रखे हुए थे ऐसे, A और B, दो एंड पे, और तीसरा चार्ज हमने एक C लिया बेटा इस एंड पे। हमने यहाँ पे लाके रख के देखा कि इससे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो हमने ये पाया कि बेटा x इजिकल टू L/3 पे अगर आप C को रखोगे तो सिस्टम किस पे आ जाएगा? किस पे आ जाएगा जल्दी? इक्विलिब्रियम पे। डिस्टेंस पे, ठीक है। अब सुनो बहुत ध्यान से, अब सुनो, इतना बड़ा मेथड एग्जाम में नहीं फॉलो किया जाता है, इट इज अटर टाइम वेस्ट। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जेईई में, इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, तो यूज दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड एज, ठीक है, इसको यूज करो। अब ये क्या बोलता है बेटा? कुछ नहीं बोलता है, ये बताता है आपको लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज फॉर इक्विलिब्रियम, लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज फॉर इक्विलिब्रियम, लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज फॉर इक्विलिब्रियम। कोई बता सकता है इसका कोई फॉर्मूला या ट्रिक किसी ने सीखा हो तो? नहीं। देखो बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सिंपली यूज द फॉर्मूला अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 इंटू L। सिंपल, काम खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। सर इससे आ जाएगा? हाँ बेटा आ जाएगा। सर कैसे आएगा बताओ आप? लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज आपको एक्सिस कैसी दिख रही है? सर हमको एक्स एक्सिस दिख रही है, बहुत अच्छी बात है, इतना ही दिखना चाहिए था। अंडर रूट Q1 कितना हो जाएगा बेटा? रूट ऑफ कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? अरे कोई तो बता दो यार। Q, और Q1 कितना है? रूट Q प्लस रूट 4Q, यही आएगा। यस सर। अब कोई थोड़ा बहुत मैथ्स भी अगर कर लेता है, एंड आई थिंक सब कर लोगे, इतना इसका मैथ्स कोई बहुत टफ आता भी नहीं है। देखो 2 + 1 कितना होता है बेटा? सर 2 + 1 तो 3 होता है, बस खत्म बात। यहां से क्या आ गया? रूट Q अपॉन 3 रूट Q इंटू L, कैंसल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? L/3। इसी को हमेशा यूज करना है, ठीक है। इतना बड़ा मेथड कभी नहीं यूज करना, कभी मत यूज करना, ठीक। यूज दिस मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? रूट Q1 डिवाइडेड बाई रूट Q1 प्लस Q2 इंटू L, खत्म। जैसे क्वेश्चन करना चाहोगे आप? Yes sir. चलो सुनो बेटा, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि लेट अस सपोज दो चार्ज है, राइट। लेट अस सपोज दो चार्ज है, एंड यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है +3Q, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है 9Q। नाउ आपको बताना है थर्ड चार्ज आप कहाँ रखोगे, किस लोकेशन पे? जल्दी बताओ, 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट तो ज्यादा टाइम हो गया, बट बताओ। अब एक तो तरीका है ये सब करो, LHS RHS RHS, एक सीधा सीधा बता दो कितना आ रहा है। सर √3/4 शायद। सबका सेम आ रहा है। Q1 की वैल्यू 3Q है और Q2 की वैल्यू 9Q है बेटा। रिमेंबर, ये है आपका Q1 एंड रिमेंबर ये है आपका Q2। जल्दी सब बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? नो वन, 3/4, √3/4। सबका √3/4 आया? मैं कमेंट में सिर्फ 2 ही 3, बाकी सब इसको
कैसे देख रहे हो? यस सर सर रैशनलाइज कर दें? यस सर रूट 3/4 क्या आया जल्दी बताओ। √3/4 आया सबका? यस और नो? यस सर पक्का? कितने लोग आया रेज हैंड करो। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा जिनका नहीं आया यहाँ पे देखो, Q1 की वैल्यू कितनी थी? √3Q। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? √3Q प्लस √9। अब 3Q प्लस 9 कितना हो गया जल्दी बताओ? √4Q और यहाँ पे आ गया √3Q इंटू एल। जब आप इसको Q से Q काट दोगे तो क्या आंसर आया? √3/4 इंटू एल। यही आ रहा है सबका? यस सर। बस वेरी गुड। अब ये ट्रिक जानने के बाद शायद तुमको खुशी हुई हो, शायद ना खुशी हुई हो, और शायद तुम्हारे अंदर ऐसा लगे खुद में। लग रहा है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। नहीं लग रहा है तो फिर लगना चाहिए था बेटा, डोंट वरी। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। यस सर। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर दर्शकों ये रहा। टू चार्जेस Q and -4Q are placed at a distance L apart. Find out the location of third charge, so the system must be in equilibrium. सर ये तो माइनस है सर, आप फॉर्मूला प्लस के लिए बताए हो। सर जब माइनस चार्ज आ जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे सर? उसके लिए तो आप कुछ बताए नहीं। सुनो बेटा, जब माइनस आ जाए तब भी टीबी केबीटी काम करता है। सर कैसे काम करता है टीबी केबीटी? बिल्कुल सिंपल है बेटा, सब कुछ सेम रहेगा। अगर माइनस आ गया तो नीचे क्या ले लोगे? माइनस की जगह प्लस की जगह। जल्दी बताओ। माइनस माइनस Q2 माइनस, दैट्स इट, खत्म। फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ। सर Q2 को साइन के साथ लेना है या बिना साइन के? नहीं बेटा साइन के साथ मत लो, ओके डायरेक्ट। सर। ठीक है, साइन के साथ लोगे तो अयोटा आ जाएगा। ठीक है, साइन के साथ कभी मत लिखना, लिख भी देता हूँ। डोंट पुट द साइन। और टीबी केबीटी सिर्फ फिजिक्स में वैलिड है। टीबी केबीटी जानते हो क्या है? सर क्या है ये फुल फॉर्म इसकी? इसकी फुल फॉर्म बहुत खतरनाक है, क्लास अंत होने के बाद बताते हैं। इसकी फुल फॉर्म है तिवारी बाबा की बूटी। ओके सर। ठीक है, L/3। L/3 सबका आ रहा है क्या? यस सर यस सर। यस सर। यस सर वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। शाबाश, मतलब तैयारी तुम लोग की सही दिशा में चल रही है। सर इससे हार्ड क्वेश्चन बना सकता है क्या जी? बेटा इक्विलिब्रियम पे इससे हार्ड क्वेश्चन एक ही बनता है, वो भी मैं बता देता हूँ, बट कोई मतलब नहीं है। यही इट इज द लास्ट अंत। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते सर हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा L/3 कैसे आएगा? सर 2 - 1 होना चाहिए ना? 2 - 1 बेटा, Q2 की वैल्यू आप क्या रखोगे? 4Q। 4Q में से Yes, एक sir. Q घटाओगे तो क्या आएगा? 3Q। और 3Q कितना आएगा? √3Q। सर ठीक है, 4Q तो वो रूट में आएगा ना, √4Q। हाँ तो रूट से बाहर आएगा तो कितना हो गया? 2। हाँ तो कर लो बेटा वैसे ही। तो सर सिर्फ L नहीं आ आएगा रहा ना है? फिर? 1 आ रहा है क्या? मेरे को ही इससे करना सिर्फ यस L पड़ेगा? सर। 1 आ रहा है बस? यस सर यस सर। तो मेरे को करना पड़ेगा यार, लाओ तब। फर्स्ट चार्ज कितना है हमारे पास? Q। सेकेंड चार्ज √4Q माइनस √Q। दिस कम्स अराउंड, अगर √Q हम ले ले रहे हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2Q माइनस √Q। यही आ रहा है सबका? यस हाँ सर। सर। यस सर 2 √Q आएगा तो कितना आ गया? √Q अपॉन, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? √Q कॉमन आया तो 2 - 1 विच इज 1/1, यानी कि एल एल आ रहा है बेटा ये। सर L/3 नहीं आ पहले रहा, वाला एल। भी गलत है सर। हाँ सर पहले वाला भी गलत है। एल आ रहा है। आप लोग को क्या आ रहा है सर पहले वाले में भी सर यही करेक्शन करनी है सर। इसमें? यस सर। नहीं सर, हम्म ये तो सही है ना, इसमें माइनस थोड़ी है। बेटा इसमें माइनस चार्ज नहीं है ना, इसमें सर फॉर्मूले अंडर तो रूट वही अंडर वही है। रूट फोर तो सर 2 हो जाएगा ना। तो हाँ टू तो प्लस टू वन प्लस थ्री वन हो थ्री जाएगा हो ना बेटा। जाएगा। ये देखो, अगर मान लो √Q मैं यहाँ कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा? 1 + 2, तो ये आ गया 3 √Q। ये तो सही है।
इसमें क्या गलती है? यहाँ पे x की वैल्यू l के इक्वल आएगी। फिर सबने पहले वाले का आंसर इसमें डाल दिया मुझे लगता है। शाबाश शाबाश, ऐसे काम करते रहो, सुकून मिलता है, आत्म सुकून। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया फिर से कर दूं बेटा, समझ आ गया? बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन करने से टाइम वेस्ट होता है। सर हो गया। सर आ गया। आ गया? अगले क्वेश्चन की सर तरफ इसमें बढ़े। 4 का साइन नहीं लेना। नहीं साइन किसी में मत लगाना बेटा, साइन लोगे ना तो होता क्या है, जैसे आपने 11th में पढ़ा है, अगर साइन ले लोगे आप किसी भी नेगेटिव नंबर का तो ये आयोटा के फॉर्म में चला जाता है। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, डोंट टेक साइन। अगला क्वेश्चन, सर दोनों चार्ज नेगेटिव हुआ तो दोनों चार्ज को बेटा यूज फॉर्मूला यही करना, बस आप अंदर में जो है क्यू को पॉजिटिव ही लेना। ठीक है, वैसे दोनों नेगेटिव वाला वो जल्दी देते नहीं है, अब तो खैर अब उस एनटीए पेपर बना रहा है तो नॉन और लेस कुछ इसमें प्रेडिक्शन करना टफ है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस सर। यस सर। चलो अब अगला सवाल है, टू चार्जेस हैविंग Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L अपार्ट, कैलकुलेट द लोकेशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड। इसमें तीनों चीजें पूछ ली है। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, लोकेशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज विच इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ सर नेचर भी बताना है। हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सर ये सर इसमें टीबी के भी काम करेगा, देखना पड़ेगा बेटा। सर L तो 1 वो x तो L/2 आएगा इसमें। हाँ सर, वो हाफ बीच में ही रखा जाएगा बीच में ही आएगा पक्का? तो सर पॉजिटिव रखो या सर दोनों नेगेटिव एक ही चार्ज बात का है। नेचर ठीक है ना, मतलब सेम है ना दोनों चार्ज का नेचर। हाँ बेटा, दोनों चार्ज Q है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L, इनके बीच का डिस्टेंस हम मानते हैं। सर मैग्नीट्यूड तो क्यूब कितना आएगा? मैग्नीट्यूड Q/4 होगा और 9 नेचर into? -Q कितना बताया बेटा आपने? वेरी गुड, बोल सही रहे थे आप। Q/4। Q/4। चलो एक वैसे तो तुम लोगों ने सही बोल दिया कि सर सेंटर पे रख दोगे तो इट इज वेरी नोन, आपने बहुत सारा क्वेश्चन किया होगा, सेंटर पे रख दो तो बन जाएगा। एक बार हम इसको थोड़ा फॉर्मूले से भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा, वैसे तो आंसर सेम ही आने वाला है। देखो x की वैल्यू कितनी हो गई? √Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 इंटू L, यही बताया था मैंने। यस। अब इसको आप माइनस सॉल्व करोगे। हाँ बेटा, Q1 - Q2 था I think। माइनस तब आएगा जब नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज है क्या बेटा? नहीं सर। ओके सर। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा x की वैल्यू? जल्दी बताओ, कोई तो बता दो। L/2। L/2। आई थिंक ये कर लोगे यार, इट इज नॉट सो हार्ड। बट आपसे पूछा जा रहा है नेचर। अब जब भी आपसे नेचर पूछा जाए क्या क्या करोगे? नेचर पूछ रहा है, लोकेशन तो चलो आपने बता दिया, एक पॉइंट तो आपने वेरी गुड बता दिया, मैग्नीट्यूड एंड नेचर, अब ये कैसे पता चलेगा? सर मैग्नीट्यूड एंड नेचर कैसे पता चलता है आज सर बता दो। मैग्नीट्यूड तो Q/4 है, क्योंकि मतलब जब डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो वो दोनों चार्जेस आपस में अगर रिपेल कर रहे होंगे तो एक अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए, तो Q/4 होगा वो। ठीक है क्योंकि वो वेरी कम गुड। डिस्टेंस पे है। बच्चे ने सही बताया Q/4 होगा, बट थोड़ा लॉजिकली समझते Q/4 होगा बेटा। अगर मैं एक थर्ड चार्ज C को यहाँ पे लाके रखूं, राइट, तो अभी हमने कुछ किया था फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कुछ अभी हमने लिखा था बेटा ऊपर वाले केसेस में, अगर आपको याद हो तो, फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या लिखा था हमने? ऐसा कुछ लिखा था FBA, बी का ए पे फोर्स कितना लगेगा बेटा? देख के बताओ। क्या इतना ही लग रहा होगा? यस सर। बाय। यही लग रहा होगा। अब अगेन आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि बी का सी के ऊपर कितना लग रहा होगा? सर हमने BC और AC का निकाला था, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा चेंज करके भी सीखो। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ बी का सी पे कितना फोर्स लग रहा होगा तो जल्दी बताओ, कैसे करेंगे बेटा? अगर ये सी एग्जैक्ट आधे पे है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसीलिए मैंने ये चीज पूछी, L/2। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q। कैपिटल Q इंटू Q। अब सर कैपिटल क्यों लिया आपने? बेटा आप टेस्ट चार्ज लाओगे तभी तो जान पाओगे कि इसका नेचर कैसा है। टेस्ट चार्ज लाए बिना आप जान ही नहीं सकते उसका नेचर कैसा है। एक मिनट, टेस्ट चार्ज लाएंगे तो नेचर जान पाएंगे? जी बेटा। समझ नहीं आया सर? कुछ नहीं बेटा, देखो अगर मैं आपको बोल दूं
कि मेरे पास दो चार्ज है, सपोज देयर इज अ चार्ज ए, देयर इज अ चार्ज बी, दोनों चार्ज का अपना कुछ ना कुछ फील्ड होगा इसके अराउंड। अब मेरे को ये जानना है बेटा इसका नेचर कैसा है, तो मैं कैसे जान पाऊंगा? तो मैं क्या करूंगा, एक तीसरा टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा इनके बीच में, और ये टेस्ट चार्ज से मैं जानने की कोशिश करूंगा, अगर मेरा टेस्ट चार्ज, सॉरी, अगर मेरा टेस्ट चार्ज जो है, ये मेरे सस्ते एनिमेशन से समझने की कोशिश करना, इसके तरफ चलने लगा, राइट, अगर प्लस क्यू के तरफ चलने लगा तो इसका नेचर कैसा होगा? नेगेटिव। 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 और सोच लो अगर ये रेपल कर रहा है, ये वाला जो है ना, ये रेपल कर रहा है, बोल रहा है दूर जो, दूर जो, दूर जो, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आप समझ गए क्यों टेस्ट चार्ज पे हम लोग चेक करते हैं? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है? सर आ गया। एनिमेशन थोड़ा सा सस्ता है बट आई थिंक समझ जाओगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें और इसमें इक्विलिब्रियम की वैल्यू फाइंड करना चाहें, नो हाउ वी कैन फाइंड दैट? वेरी इजी बेटा, जब भी आपसे इक्विलिब्रियम पूछा जाए आपको क्या करना है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सबमिशन ऑफ ऑल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या यही हम पढ़ के आ रहे हैं छोटे क्लासेस से? यस सर। यस सर। चलो अब मैं इसी चीज को लिख देता हूँ, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस 4k अपॉन एल स्क्वायर। सर ये 4 कहाँ से लिख दिया आपने? देखो बेटा 4 कहाँ से लिखा बता देता हूँ। L/2 का होल स्क्वायर ठीक है, था। हाँ, एल स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 ऊपर चल जाएगा बस। ठीक है, क्या इसको लिखूंगा तो बेटा टाइम वेस्ट होगा, आई थिंक सो, इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको उस तरफ भेजूंगा तो क्या क्या कट जाएगा, कोई बता सकता है? क्या क्या कट जाएगा, जल्दी बताओ। L स्क्वायर कट जाएगा, K कट जाएगा, Q कट जाएगा। ज्यादा अच्छा होगा बेटा उसको इस तरफ भेज दो, कम काटा कुटी करना पड़ेगा और आप लोग को डाउट नहीं आएगा। अब बताओ क्या क्या कट जाएगा? ऐसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता बट ठीक है। सबको काट पीट लोगे क्या? Yes, सर sir. काटेंगे कैसे? सेम सेम दिखे उनको बोलो खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, चलो अब कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से देख के बताओ। -q/4। खत्म, टाटा बाय बाय, यही था आंसर। ठीक है, बस हमेशा याद रखना बेटा, whenever in question all three things are asked, जब भी आपसे तीन चीजें पूछा जाए, ठीक है, अभी आप टेस्ट सीरीज दोगे, टेस्ट सीरीज में भी आपसे शायद पूछा जाए कि सारे तीनों चीजें बताओ, लोकेशन बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ और साथ ही साथ उसका नेचर बताओ, तब यूज द फॉर्मूला सबमिशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक आपसे पूछा जाएगा लोकेशन, लोकेशन आप बता सकते हो। जब भी आपसे पूछा जाए नेचर, ठीक है, और तीसरा क्या था? मैग्नीट्यूड, देन यूज दिस और एल्स प्लीज डोंट यूज दिस। ठीक है, याद रहेगा बेटा इतना? आज एक Yes, बार sir. क्वेश्चन, मैं ऐसा क्वेश्चन ही सिलेक्ट कर रहा हूं जिससे आपका टाइम बचे। ठीक, एक और क्वेश्चन करें इसी पे। हाँ सर। चलो अब देखो, टू चार्जेस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड, देखो बना देता हूं मैं इसका फोटो। मान लो दो चार्जेस है, एक क्यू है एक 4q है, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस l, l इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, अरे हाँ, बहुत बड़ा चीज से मिटा ना, मिटाना भी नहीं था। चलो नाउ सवाल ये है, लोकेशन, नेचर और मैग्नीट्यूड बताना है ऑफ थर्ड चार्ज। ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप समझ जाओगे चार्ज। चल कौन इसको जल्दी से बना के बताएगा, जल्दी बताओ। Who is going to solve this very fast? कुछ नहीं करो, टीबी केबीटी लगा सकते हैं नहीं, ये बता दो बस पहले तो मेरे को। L/5 आएगा। कितना? L/3 L/3। L/3। देखो बेटा, जिनसे नहीं सॉल्व हुआ क्या करना होता है, कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं सर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? प्लस वाला यूज करेंगे। ठीक है सर, ये बन गया आपका √4q। अच्छा √4q ना सर, इसको अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो 2√q हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे बेटा, इट कम्स अराउंड √q अपॉन 3√q। सबका ये आ रहा है क्या? यस हाँ सर। हाँ सर। पेज ऐड कर देता हूँ एंड द पेज गॉट एडेड। चलो सबका ये आ गया। अब
इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, जल्दी बताओ। L/3। आई थिंक ये छोटी सी मैथ्स है, यहाँ तक तो सर, यहाँ तक तो बहुत आराम से हो गया। अब बेटा आपसे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई है, एक बार जोर से थोड़ा चिल्ला के आसपास वालों को भी बताओ। नेचर और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अभी हमने क्या फाइंड किया, लोकेशन। नेचर और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया, क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ फोर्स इक्वल टू 0। समीशन। जीरो करना पड़ेगा। हाँ जी सर, और जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, अब जीरो करके सॉल्व करो इसको, क्या आंसर आ रहा है बताओ। -4/9 क्यू। -4/9 क्यू। 4/9 क्यू, वेरी गुड। कैसे आया बेटा, सर फोर्सेस को इक्वल कर दिया। चलो ठीक है, आई थिंक आप समझ गए। देखो बेटा फिर से हम क्या करेंगे, FCB प्लस FCA कितना करेंगे, 0। और इस C का लोकेशन कहाँ होने वाला है बेटा, कहाँ होने वाला है, जल्दी बताओ। L/3। L/3 पे। अब अगर मैं लिखूं बेटा, इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 4KQ²/L²। ये किसके लिए होगा, सर ये AB के लिए होगा या दूसरे वाले के लिए होगा, AB। AB के लिए। चलो सर, लेकिन AB आपने लिखा नहीं, वही चेक कर रहा था, कोई तो बोले। और किसके साथ जुड़ेगा ये, जल्दी बताओ, BC। कोई तो बता दो, BC, यानी कि KQ इंटू L/3 का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर, सॉरी कैपिटल Q आएगा। L/3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे सब, आई थिंक अब काट लोगे यार, काटना बचा है, सब सॉल्व करना प्लीज, एवरीवन डू सॉल्व दिस, ये कर लोगे, इतना टफ नहीं है, इसमें फालतू टाइम लगा के कुछ होगा नहीं। -4Q/3, ठीक, याद तो 9 रहेगा, आएगा। यही है सबका। -4Q/9। हाँ Yes, sir। -4Q/3 यही आना चाहिए, आसान है यार ये। अब एक मैंने बता दिया, दूसरा आप कर ही लोगे, कुछ है नहीं। और सर और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, अभी SHM के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, SHM के बाद भी और भी तरह के क्वेश्चन। रेज हैंड किया है किसी ने, हाँ बेटा सर, बोलो। सर जैसे आपने ये लिखा है तो इसमें जी। तो 4 मतलब नहीं आएगा ना फिर तो। क्यों 4 नहीं आएगा बेटा, हमें सर सॉल्व करके जो ये करेंगे सिर्फ Q/9 हो जाएगा ऐसे तो। बेटा एक डिस्टेंस आपका यहाँ वाला लोगे ना तो ये 12/3 आता है, देखो अगर मान लो एक डिस्टेंस L/3 हो गया तो बचा डिस्टेंस कितना हो गया। अच्छा, सर ये जो ओके सर, L/3 आपने लिखा नहीं था। ये जो L/3 डिस्टेंस होगा जी जी, वो दूसरे जी। चार्ज की तरफ से नहीं होगा, छोटे चार्ज की तरफ से। हमेशा याद रखना बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही कंसीडर करते हैं कि छोटे चार्ज की तरफ से ही हम मान लेते हैं, बट कभी कभी ऐसा केस आ जाता है कि यहाँ पे माइनस आ जाता है, तब हम फिर बड़े चार्ज की तरफ प्रोसीड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही लेके चलेंगे। सर क्योंकि वो ये जो माइनस, हाँ मैं समझ रहा हूँ, देखो बेटा सर, कभी वो कभी अटैच ऐसा होता है नहीं कि करने मान वाला। लो, अभी बता देता हूँ, मान लो इस तरफ 6 कूलम का चार्ज है और इस तरफ है 2 कूलम का चार्ज। अब आप तीसरा चार्ज कहाँ प्लेस करोगे, चलो मेरे को L/3 तो पता चल गया, कहाँ प्लेस करोगे ना, वो सवाल ये है, क्या इसको ओरिजिन मान के यहाँ पे L/3 प्लेस करोगे या फिर इसको ओरिजिन मान के L/3 यहाँ पे प्लेस करोगे। तो द आंसर इज वेरी सिंपल, द नेचर ऑफ L/3 इज पॉजिटिव, तो जहां से भी आप मानोगे, मुझे ऐसा बताया गया प्लस x एक्सिस इस तरफ ही होता है, ठीक है क्या। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ वैक्यूम। सर वैक्यूम में ग्रेविटी होती है क्या सर, बेटा इतना तो नहीं जानना था इस क्वेश्चन में, बट ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाने हो तो हम बता देते हैं। सपोज कर लो एक वैक्यूम है हमारे पास, दिस इज अ वैक्यूम। अब इस वैक्यूम में मान लेते हैं 2 पार्टिकल है, 2 प्रोटॉन है, सपोज एक प्रोटॉन यहाँ रखा हुआ है। इसमें 2 प्रोटॉन है तो ये वैक्यूम क्या है? ये वैक्यूम कैसे, सवाल बहुत अच्छा है इसलिए सवाल को ढूंढ के लाया हूँ, ठीक है सर। सर नहीं समझ में आ रहा है सर। सर वैक्यूम में सर हम लोग पढ़ के रखे हैं वैक्यूम में ग्रेविटी नहीं होती है, हमको ये पता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ से आएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से आएगा। बेटा आपने जो वैक्यूम पढ़ा, वैक्यूम कई तरह के होते हैं, आपने अपने दिमाग में एक वैक्यूम बनाया जिसको आपने वैक्यूम समझ लिया, ठीक है, अब उसको चेंज करो थोड़ा, क्योंकि जेई जानता है इस बात, ठीक है। वैक्यूम में भी फील्ड जो होता है वो कुछ अलग चीज होता है, हमको रेशियो बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या असर पड़ रहा होगा। वैक्यूम को रख तो अर्थ के सरफेस पे ही रहे हो ना, वैक्यूम स्पेस पे जाके नहीं बना रहे हो ना आप लोग, तो बना तो अर्थ के सरफेस पे रहे हो वैक्यूम,
अर्थ में ग्रेविटी है तो आपको इस प्रोटॉन पे असर बताना है उसका। कैसे बताएंगे, क्या लगता है, कैसे बताएंगे, एनी आइडिया? ऐसे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं, किसी को कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने क्या पढ़ा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को किसके इक्वल होना पड़ेगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। शाबाश। अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें, अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो अनर्थ हो जाएगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। हो जाएगा। हो जाएगा अनर्थ। चलो फिर तो इक्वल कर देते हैं, अनर्थ करके देखते हैं क्या होता है। तो कितना आ जाएगा बेटा, ग्रेविटी कितनी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? सर के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ भैया अब सब फंसोगे। एफ जी की वैल्यू कितनी होती है? GM1 M2 upon R square। शाबाश शाबाश बेटा, वेरी गुड, यही होती है। यस अब क्या पूछा है? Yes. असर। असर निकालने के लिए हमेशा याद रखो बेटा, रेशियो लिया जाता है। क्या लिया जाता है? रेशियो। जब भी आपसे कोई दो चीजों का कंपैरिजन पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका नंबर आया एग्जाम में 23, आपका कोई कजन है जिसका नंबर आया 100, ये लोग बहुत खुश रहेंगे, आप बहुत दुखी रहोगे। आप क्यों दुखी रहोगे? क्योंकि आप पासिंग मार्क्स से खुद को कंपेयर करके देखोगे तो आप फेल हो गए और आपका कजन टॉप कर गया, ठीक है? तो घर में आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन किया गया, रेशियो देखा गया। ऐसा होता है सबके साथ? यस सर। हाँ सर। बढ़िया है, सबके साथ होता है, नियति का विधान है। आप इसको अपने आसपास के वातावरण में घोल मेल कर ले, ठीक है? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ग्रेविटी के साथ रेशियो अगर मैं निकालने जाऊं बेटा तो क्या होगा? 9.9 इंटू 10⁻9 क्या होता है, कोई जानता है? के की वैल्यू। की वैल्यू। सब पता है तुम लोग को, चलो ठीक है, वेरी गुड। और कुछ यहाँ से क्या क्या कट रहा है? आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कहाँ चलेगा, जल्दी बताओ। कैंसिल। कैंसिल आउट हो गया। कर को। चलो 6.67 क्या है बताओ, फर्स्ट लेक्चर से Gravity। याद कर रहे हो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। शाबाश, ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो बताओ। No sir। नहीं सर। बस अब सॉल्व वॉल्व कर लेना यार। द आंसर विल कम्स अराउंड 1.34 इंटू 10⁻19। 19 में से कितना चला जाएगा तुम्हारा? 11, तो ये आ गया ऊपर, तो ये जो कि 36, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा बेटा। अब ये है एफ इलेक्ट्रिक अपॉन एफ ग्रेविटी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना गुना ज्यादा हो जाएगा इससे? ये है आंसर। अब आप मेरे को बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या ग्रेविटी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ज्यादा है, ठीक है? पक्का? यस ये सर। याद रखो बेटा, 10⁻34 टाइम्स बड़ा होता है ग्रेविटी से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। याद रखना, इसका ऑब्जर्वेशन बहुत काम का है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ग्रेविटी से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना गुना बड़ा हुआ है बेटा? 10⁻36। 36 में मान लेता हूँ 34 गुना बड़ा है। इसका सीधा सा मतलब ये है, मेरे अकाउंट में रखे पैसे, इस तरफ देखो, इस तरफ अंबानी जी के अकाउंट में रखा हुआ पैसा है, इस तरफ मेरा पैसा है, तो हम रेशियो निकालेंगे दोनों का तो इतना आना चाहिए, ठीक है? तो हम किस तरफ है तुम देख सकते हो, अंबानी जी किस तरफ है आप ये भी देख सकते हो, ठीक है? बहुत गरीबी है, ठीक। चलो चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले सवाल की तरफ चला जाए, गरीबी बहुत है, ठीक। चलो अब आगे एक सवाल करते हैं, अब थोड़ा सा आगे एक स्टेप चला जाए। अच्छा, किसी को दिक्कत तो नहीं है किसी क्वेश्चन में बेटा? एक बार मैं फिर से ऊपर से रिवाइज कर दूं, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ सर हाँ एक एक करके। हमने नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन का मास क्यों लिया है? हमने नीचे वाले में मास, एक सेकंड बेटा, जो हमने M1 M2 M1 M2, एक सेकंड क्वेश्चन खोल लेने दो। ये मिल गया। इसमें किस में डाउट है बेटा आपको? नीचे में हमने क्या क्यों लिया? 1.67 into 10⁻⁻27 जो लिया वो किसका मास होता है बेटा? प्रोटॉन का। जी प्रोटॉन। ठीक है,
और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज लिया जाता है, एंड पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इतनी ही होती है क्योंकि Q इज इक्वल टू एनी, कल हमने पढ़ा था। ठीक ठीक है, अभी भी डाउट है तो बोलो बेटा। ओके। ओके चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, अब देखो यहां से शुरू करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा जिसको देख के आप उदास हो गए, देन ये फॉर्मूला बताया, थोड़ा सा आराम हुआ होगा आप लोग को, नहीं आराम हुआ तो कोई बात नहीं बेटा। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने ये ट्राई किया, इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि नेचर और मैग्नीट्यूड जब भी पूछा जाए हम सबमिशन ऑफ ऑल फोर्स को किसके इक्वल करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। ठीक, फिर हमने इसको सॉल्व किया, बस यहीं तक अभी हमने किया। अब आगे चले यहाँ से, आप लोगों की अनुमति हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, नाउ द टाइम हैज कम। ठीक, सुनो बेटा, एक और चीज, यहां पे हमने एक इक्वेशन लिखी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी मैं इसका टॉपिक का नाम नहीं बताऊंगा, टॉपिक का नाम बताऊंगा तो आप थोड़ा घबरा जाओगे, जानबूझ के नहीं बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, यहां तक तो सर सब कुछ सही चल रहा था। एक और चीज हमने लिखी, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब मैं एक और काम करना चाहूंगा बेटा, अब मैं लिखना चाहूंगा G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 G होता है या F होता है, जल्दी बताओ यहाँ पे। F। अच्छा, सिमिलरली F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये हमने कहाँ पढ़ा था बेटा? वेरी गुड। ये हमने कहाँ पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ सर, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सर मतलब आप इसमें बताना क्या चाहते हो? मैं बताता हूँ बेटा, मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हम कंपेयर करते हैं राइट, और जब हम इसका एक कंप्लीट इक्वेशन लिखते हैं, वी यूज टू राइट इट एज के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखते हैं F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर। नाउ मेरा सवाल आपसे ये है, वाई वी नीड दिस G, ये क्या है? और अगर ये G कुछ है तो ये K क्या है? व्हाट इज दिस K? ये सबसे बड़ा सवाल है, और आज नहीं तो कल कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा जी, क्या है ये K? सर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा, एक बच्चे ने ट्राई किया। सर K जो सर- होता है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, राइट? हाँ सर। नाउ मेरा सवाल है यार, इस चार्ज को किससे परमिशन लेना है? इस चार्ज को किससे परमिशन लेना है चलने के लिए किसी स्पेस में? सर वो मीडियम पे भी तो डिपेंड करेगा कैसा है कंडक्टर। मीडियम पे, चलो कोई नहीं, मीडियम स्पेस ले लो, मतलब अर्थ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको किससे परमिशन लेना है ये मेरे को जानना है। चलो ये लो, एप्सिलॉन नॉट भी लिख देता हूँ, अगर किसी को दिक्कत है तो ये भी लिख दूं, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। अभी के लिए यही बताओ के क्या होता है। कोई बात नहीं, एक काम करो, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आपको आपके रूम में अभी लाइट है? लाइट इन द Yes, सेंस sir. जो कल चली गई थी मेरे घर में, आपके घर में आज पहुंची है। वैसे तो शुरू से ही थी। अब एक काम करो, आंख बंद करके कोई चीज के पास अपना हाथ लेके जाओ कि आपको कुछ फील हो रहा है, जल्दी बताओ। आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कोई चीज कहाँ है? यस सर। हाउ यू गॉट टू नो कौन सी चीज कहाँ रखी है? हाउ, माय क्वेश्चन टू यू इज, कैसे आपको ये चीज पता चल रहा है? कि हाँ। हम यहाँ पर रहते हैं रोज। आप रहते हो वहां पे? अच्छा कोई बात नहीं, आपको मान लो एक अंधेरे रूम में मैं बंद कर दूं तो भी आप दीवार के पास जाके ऐसे मतलब बिना टच किए भी समझ जाओगे ना यार यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। ऐसा होता है कभी अंधेरे रूम में? हाँ सर। सबके साथ होता है। आओ, इसी सवाल को इन्वेस्टिगेट करेंगे, एंड ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन, हाँ बोलो बेटा। हेलो, चलो कोई नहीं। अब देखो, अब इस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हम ये भी समझेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यही होती है बेटा के की वैल्यू। आपने Yes, पढ़ी sir. होगी 11, के की वैल्यू होती है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है यार? बड़ा ठीक लगता था मेरे को बचपन में, इसको ऐसे मोटा कर दो। क्या होता है एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इधर भी परमिशन लेना है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ वैक्यूम ईथर, कुछ भी ले दो, चलो फ्री स्पेस लिख दो। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? सर हम फर्स्ट
8.85 into 10 to the power, ये तो बता दो कितना न्यूमेरिकल किया होगा। -12 माइनस कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन। ठीक है, यस यही होता है। सर। हाँ सर, ई वाला ई हमको याद है, ये जो है वो है जो हमको याद है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका कोई डायमेंशन बता सकता है, जो बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। व्हाट इज द डायमेंशन, क्या होता है, किसी को याद है क्या? नहीं, नो वन। सर निकाल लेंगे अगर पूछा। निकाल लेंगे, कोई बात नहीं बेटा, आई थिंक आप निकाल लोगे। यूनिट एंड डायमेंशन आपने कर लिया है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 4। a की पावर कितनी होगी कमेंट में ये तो लिख दो। -2 नहीं सर, -2 2 होगी बेटा, -2 नहीं होगी। ठीक है, अब जो निकालना चाहते हैं निकाल ले, वो मेरा कंसर्न नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ भी कुछ परमिशन लेना पड़ रहा है और यहाँ भी कुछ परमिशन लेना पड़ रहा है ना। ये परमिशन किससे लेना पड़ रहा है, कौन है ये आदमी जो परमिशन दे रहा है? अब ये सस्पेंस रहेगा और आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। आज ही के लेक्चर में आप इस चीज को सीखोगे कि व्हाट इज दिस परमिशन, हु इज एक्चुअली आस्किंग द परमिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पूरे एनसीईआरटी से लेके यहाँ तक सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, अब देखो, अब उससे पहले एक थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, माहौल बनाते हैं। और क्वेश्चन ये है कि 2 balls each of having charge q are suspended with the help of thread जिसका लेंथ l है। 2 बॉल है बेटा जिसको हमने सस्पेंड किया है। ठीक है, let's suspend this like this। 2 बॉल है, ठीक, सपोज दिस इज बॉल a, ठीक, एंड अगेन दिस इज बॉल b। ये है बॉल, इसको मैंने सस्पेंड कर दिया। नाउ सवाल यहाँ पे ये है, इसका लेंथ l है बेटा, मास बताओ सारे बॉल का है। ये कैसा सवाल है सर, लेंथ l है और मास कैसे बता दें हम लोग, कोशिश करो सर। कोशिश सर, इसमें तो दूर दूर तक उम्मीद नहीं लग रहा है, कोशिश कैसे करें, करो बेटा करो, कैसे निकलेगा, एनी आइडिया? यस सर। चलो थोड़ा समझते हैं इस डायग्राम को। अगर मैं इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करूं, नॉर्मलेस ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है। ठीक है, हाँ सर, ऐसा एक डायग्राम बन रहा है। एक बॉल यहाँ पे मैंने ऐसे हैंग कर दिया एंड अनदर बॉल यहाँ पे हैंग कर देता। क्या आप लोग सबने कंपोनेंट जैसी कोई चीज पढ़ी थी? यस सर। क्या होते हैं बेटा कंपोनेंट? हर चीज के कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। बस चलो इसको डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखो, इस M1G यहाँ पे mg कहाँ एक्ट करेगा बेटा? डाउनवर्ड। M1Q लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ M2Q, ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा। नाउ अब मेरा सवाल आपसे ये है बेटा कि ये सॉरी, और इसको मैं ले लेता हूँ M1G, कोई बात नहीं, या mg ले लो, mg लेना चाहोगे जो भी आपकी मर्जी आप ले सकते हो, मुझे कोई ऑब्सेशन नहीं है। नाउ यहाँ पे ये एंगल कितने पे है? थीटा पे है। यहाँ पे भी एंगल कितने पे? थीटा पे। अब इस टेंशन T के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, जल्दी बताओ। इस टेंशन T के कितने कंपोनेंट होंगे? 2। पक्का? अब मैं काम करता हूँ, इस बॉल को ना थोड़ा यहाँ पे बनाता हूँ, वहां पे बहुत ज्यादा वो हो जाएगा स्लाइड में। एक नीचे क्या एक्ट कर रहा है इसका? मास। mg लिख दूं, m ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखा है 2 balls each having charge q, मतलब चार्ज q है तो मास सेम होना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे m1g और m2g लिखा। ये mg ले लो और इसका भी वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg ले लो। अब सुनो, t की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? t के कितने कंपोनेंट होंगे यही बता दो। 2 सर। 2 सर। एक कंपोनेंट यहाँ होगा, यस और नो? यस सर। और एक कंपोनेंट यहाँ होगा, और टी कहाँ पे लग रहा होगा? टी क्या इसके बीच से लग रहा होगा बेटा? यस सर। यस सर। सेंटर से लग रहा होगा कुछ ऐसे, टी ऐसे कुछ लग रहा होगा बेटा। ये कंपोनेंट कितना हो गया? टी साइन या कॉस? थीटा साइन। साइन या कॉस? Sin सोच लो theta। आराम से। देखो बेटा, अगर एक एंगल यहाँ पे बन रहा है तो अगला एंगल कहाँ बनेगा? क्या यहाँ पे बनेगा? यस सर। सोच लो, यही पे बनेगा बेटा। लेट मी कॉल दिस T1 एंड द वैल्यू इज T1 cos थीटा, या खाली T ले लो,
क्योंकि सेम बॉल लटकाया गया है, तो टेंशन भी चेंज करने की जरूरत ना पड़े। जिसके साथ एंगल होता है उसको हम क्या लेते हैं? cos cos theta. theta. कॉस थीटा। अब बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा सर ये कैसे हुआ, तो देखो बेटा कुछ नहीं हुआ। ये देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस चीज को, अगर एक एंगल यहाँ पे, तो अपोजिट एंगल कौन सा हुआ सर? ये हुआ। अगर आप ऐसे समझो बेटा ये z है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, राइट? इन द सेम वे जो थीटा यहाँ पे बनेगा वही थीटा यहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है क्या? यस सर। अभी भी डाउट है तो बताओ। नहीं? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे क्वेश्चन में, इस तरफ क्या चीज होगी जो इसको बैलेंस करेगी? सर रिपल्सिव फोर्स। शाबाश। अब रिपल्सिव फोर्स किसके किसके बीच में लगेगी? चार्जेस के बीच। दोनों चार्जेस के बीच में। सुनो, अब जिनको नहीं समझ में आया मैं समझाता हूँ। सपोज ये मेरा हाथ है बेटा, एक बॉल यहाँ पे एक बॉल यहाँ पे, अब दोनों एक दूसरे को रेपेल करेंगे क्योंकि सेम चार्जेस है, तो ये ऐसे रहेंगे। बिल्कुल। यस यस सर। और नो? इसमें डाउट नहीं है, ऐसे रहेंगे। अब आप मेरे को बता दो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी इस रिपल्सिव फोर्स की? सर हम टी कैसे साइन थीटा बताएं? के इक्वल। टी साइन थीटा के इक्वल। किसके इक्वल? टी साइन थीटा। टी साइन थीटा। टी साइन थीटा। पक्का? यस सर। ठीक है, चलो आप बोल रहे हो तो। अब सुनो बेटा, मैं साइन कॉस नहीं लेता हूं, मैं ऐसे ले लेता हूं, ये एफ की वैल्यू मैं लिख लेता हूं के Q1 सॉरी के, दोनों का चार्ज सेम है ना, तो Q अपॉन एक्स स्क्वायर ले लेता हूं। चलेगा क्या? मैंने अभी डिस्टेंस नहीं लिखा जानबूझ के। इज इट फाइन फॉर एवरीवन? यस सर। अब यस सर। अगर मैं पूछूं आपसे x अपॉन 12 किसके इक्वल होगा, इसको अगर एक ट्रायंगल मान लेता हूं, x अपॉन 12 किसके इक्वल होगा? x इज द डिस्टेंस। साइन कॉस किसी के तो इक्वल होगा सर। सर साइन थीटा के। साइन थीटा के। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक साइन थीटा के इक्वल होगा? कैसे साइन थीटा बेटा? सर अपोजिट बाय हाइपोटेनस होगा ना। अपोजिट बाय हाइपोटेनस। शाबाश बेटा, वेरी गुड। और किसको नहीं समझ में आया अपोजिट बाय हाइपोटेनस? कोई है ऐसा? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बेटा कुछ नहीं, x की वैल्यू मैंने बस ऐसे फाइंड कर ली, 12 साइन थीटा लेके एक ट्रायंगल बनाया मैंने, बस इनके बीच का डिस्टेंस x एज्यूम किया। इसमें कुछ भी खास नहीं है जो मैं आपको ऐसे बता पाऊं। अब कुछ करना नहीं है बेटा। t साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? एफ f के इक्वल। और t cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा? फोटो देख के बताओ। एम जी। बस इतना ही था इसमें। t cos थीटा को बैलेंस करेगा mg। और अब देखो बेटा, अब एक इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, एक को यहाँ लिख देता हूँ, सो दैट सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। अब देखो टी सर साइन थीटा। 12 कैसे है? हाँ बेटा, सर एल साइन थीटा होगा कि 12 साइन थीटा होगा? मैंने एल साइन थीटा लिया है, 12 साइन थीटा, सॉरी एल नहीं ना, 12 आएगा ना। दो लेंथ है बेटा, इसको 3D में इमेजिन करो, आप 2D में इमेजिन कर रहे हो इसको। ठीक है, ये इसमें यही एक चीज है कि ट्राइंगल को 2D में इमेजिन करना है, 3D में, सॉरी नॉट इन 2D। अब दो ट्रायंगल लेके सॉल्व करना, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर लेना। आपने किया था एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी? जैसे मान लो ट्रायंगल है, ये सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो एसएएस बोलते थे ना हम, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। यस सर। इसी से आता है। ठीक है, अब वो लंबा मेथड है और वो मैथ्स का है, इसलिए उसके डेप्थ में मैं जा नहीं रहा हूँ। उसको आसानी से मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। कुछ नहीं करना है बेटा, के क्यू स्क्वायर, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए याद रखना हमेशा साइन थीटा 2l साइन थीटा, एक्स की वैल्यू 2l साइन थीटा के इक्वल ही आती है ऐसे केसेस। ये याद रख लोगे, ऐसे एसएचएम के केस में 2l साइन थीटा के इक्वल ही आती है, ये याद रख लोगे। याद तो हो जाएगा ना? इसमें दिक्कत आना चाहिए। के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई अप्स एंड आउट 4l स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। यस सर। चलो वेरी गुड। अब सुनो, ये तो आ गई टी साइन थीटा की वैल्यू। हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या पूछा है? मासेस निकाल। मास। सर मास कैसे निकालेगा? ये मास कैसे निकलेगा सर? उसके लिए सर मास निकलेगा भी तो वेरिएबल के टर्म में ही निकलेगा। हाँ, उसके टर्म में निकलेगा। क्या करना पड़ेगा? तूफान लाना पड़ेगा या ऐसे निकल जाएगा? जल्दी बताओ। सर तूफानी दिमाग लगाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तूफान ही ला देता हूँ, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो। टी साइन तो थीटा। ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले से। क्या बेटा? सर वो ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले से नहीं होगा ना, उस
उससे बेटा एक बार करना पड़ेगा, सही बताऊं तो मैंने किया नहीं है ना, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। वैसे सर ये ग्रेविटी के कौन से फॉर्मूले इसमें लगते, कौन से फॉर्मूले इसमें नहीं लगते, मतलब थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए करके चेक करना पड़ता है। ठीक है, मैं जब अभी बताऊंगा ना थोड़ी देर में फील्ड डिस्कस करूंगा तो बता दूंगा ये बात। ठीक है क्या? यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है ये बताओ पहले, लेफ्ट साइड में टी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया, टी से टी कट गया, इस तरफ क्या बच गया? tan थीटा, tan theta tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन 4l² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। mg, अच्छा, मैं m को वहां भेज दूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? tan theta by जी tan थीटा डिवाइडेड बाई, साथ में q स्क्वायर भी आ जाएगा यार। चलो इधर क्या करेगा q स्क्वायर, वहीं चलो 4πε0 4l² साइन स्क्वायर थीटा, याद रहेगा? सर अभी जी ऊपर कैसे चला गया? हाँ, जी ऊपर कैसे चला गया? जी ऊपर नहीं गया बेटा, जी को मैंने इस तरफ भेजा सबसे पहले, ये देखो यहाँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसका यहाँ भेजा tan थीटा नीचे आ गया, तो tan थीटा नीचे आ गया तो मैंने इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया। ये दिख रहा है, ये डिनोमिनेटर है यहाँ पे कुछ। बिल्कुल। हाँ सर ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स होना पड़ेगा इसको। आप एक बार इसको अपने हाथ से करके देखना, कोई इसको मूवी के जैसे देखेगा कि देख के समझ आ जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, आपको साथ साथ पेन चलाना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल नहीं है, आपको साथ साथ पेन चलाना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। अगर आप सोच रहे हो देख के इसको सीख लोगे तो इम्पॉसिबल है, पेन चलाओगे तो ये समझ में आएगा। काफी लंबा क्वेश्चन था विद अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल। सर कुछ गलत लग रहा है सर। सर जी नीचे आना चाहिए। इसको सही कर लो, आप सही करके बताना क्या आएगा बेटा, मैं फिर से आऊंगा रिवाइज कराऊंगा जब, तब बताना। तब तक के लिए थोड़ा आगे चले, इफ यू डोंट यस माइंड, सर, लास्ट का रिवीजन में देख लेना, तब तक तुम सॉल्व भी कर चुके होगे। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको मैं रेटिंग देना चाहूंगा 10 में से 10। पता है इस टॉपिक का क्या नाम है? क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी रीडिंग सब करें एनसीईआरटी से। अभी लास्ट में मैं रीडिंग भी करके बताऊंगा कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब ये टॉपिक एज सच तो कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं प्ले करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आते नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द रीजन इज, लेट मी टेल यू वेरी सिंपल फिनोमिना, कि कितने लोगों को लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट, करंट को किसने इन्वेंट किया होगा? किसी फिजिक्स वाले ने, केमिस्ट्री वाले ने, या बायो वाले ने? लेट्स हैव फिजिक्स वाले ने, व्हिच इज वेरी ऑब्वियस, गलत। केमिस्ट्री वाले ने। करंट, सर करंट बायो ऐसा नहीं है कि करंट हमारे पास था नहीं। कोई बायो वाला है? हाँ हाँ Any of your सर इम्पल्सेस सर होता है बायो बॉडी वाला impulses होते हैं, राइट? इन द एनिमल लिविंग टेरेस्ट्रियल जो होते हैं उसमें नहीं होते हैं, जो वाटर में होते हैं। आप पढ़ोगे एनिमल किंगडम, प्रोफेरा, मोनिस्टा, जो भी है, ठीक है। एनीवेज चलो, अब मैं ऐसे ना, एक क्या हुआ था कि मैं पोर्ट ब्लेयर में रहता था, तो एक मछली होती थी, वो ऐसे होती थी, ठीक है। लेट मी, इतना परफेक्ट नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा बट ठीक है। और पोपोए द सेलर मैन करके एक आता था पर सीरीज, बायो वाला तो नहीं होगा, केमिस्ट्री ठीक है। वाले के चांसेस ठीक ठाक है। देखो अब बताता हूँ, एक मछली होती है जिसका नाम, आई डोंट नो तुम जानते हो कि नहीं, स्टिंगरे। हाँ सर इसको पकड़ने Yes, गए sir. तो ये Current तुमको producer. एक फ्री गिफ्ट देती है। यू नो द नेम ऑफ फ्री गिफ्ट? करंट तो करंट बहुत जैसे पहले से current- प्रेजेंट था बेटा। इसी पे माइकल फैराडे ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, अपने दोस्त को लेटर भी लिखा। तो याद रखना, करंट ऑलरेडी ओरिजिनेटेड हो चुका था एनिमल्स में। उसके पास एक ग्लैंड होता है विच बेसिकली प्रोड्यूस द करंट। क्या होता है आप देखना, आप अपने आंख के पास उंगली को लेके आओ, आपका आंख बंद हो जाएगा, करके देखना। ये हो रहा है सबके साथ? यस सर। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका रिफ्लेक्स है, आपका आंख बचाना चाह रहा है। उसी तरह बेटा उस मछली के अंदर भी रिफ्लेक्स पाया जाता है, जिससे क्या होता है, उस मछली के अंदर एक कैपेसिटी है जिससे वो प्रोड्यूस कर पाए करंट। ठीक, तो इस तरह से वो करंट को प्रोड्यूस करती है। कि अब कैसे करती है उसके डेप्थ में नहीं जाते हैं। सेल होता है उसके अंदर, भगवान जाने साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्या क्या पढ़ते हैं,
अब तो उसमें डीप में नहीं जाते हम लोग, नीट वाले हैं तो। मैं बस बेसिक बात करना चाहूंगा कि इसके साथ करंट का इन्वेंशन बहुत पहले हो चुका था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि करंट कोई बहुत नया टर्म था। कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ करंट इज अ न्यू टर्म। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसका बैटरी बना सकते हैं? इसका बैटरी बना सकते हैं, मछली को पकड़ के लाओगे तो काटेगी, यही है, ठीक है, मछली काटती है। चले आगे। यस मछली सर। बहुत खतरनाक है यार, भगवान ने बचाए पकड़े तो। चलो देखो, सर इसको अब देखो पकड़ने के लिए क्या प्लास्टिक होता भी है, पकड़ लेंगे, नहीं लगेगा करंट? चार्जेस होते हैं। हाँ बेटा, यस सर। हमको डर लगता है मछली से, ये सब मछली से तो और ज्यादा, खाली खाने में अच्छा लगता है। देखो सर आंसर तो बता सर, किसने करा बायो था? वाले ने बेटा, बायो वाले ने बायो वाले नहीं, नेचर ने किया था। सही आंसर तो ये है, ठीक है। इन्वेंशन जैसा करंट का कुछ हुआ नहीं था, सब जान ही गए थे ये मछली के अंदर कोई कंपाउंड है। सर वैसे तो लेकिन फिजिक्स में जो जो वो नेचर ही है। वोल्टा का नाम सुना है, वोल्टा? यस सर। यस सर। वोल्टा बेसिक रीजन, वोल्टा था जो असली हीरो था ये सब का, जिसका नाम आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। वोल्टा के बारे में कोई नहीं जानता। सर सुनो सर, एलेक्सेंड्रा ही बोल्टा इज को। अ वेरी जीनियस पर्सनालिटी यार, उसका कोई तोड़ नहीं था, दुनिया में कोई नहीं है उसके लेवल का। और माइकल फेरेडे के लेवल का भी नहीं है, अभी आप जानोगे क्यों। माइकल फेरेडे ऑलमोस्ट न्यूटन के लेवल का इंटेलिजेंस रखते थे, कैसे अभी आपको पता चल जाएगा। नाउ लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। कितने लोगों को ग्रेविटी पता है? बस दो जवाब मत देना, सिर पे बम गिर जाता है कि ये मेरे को दोनों जवाब बहुत बोरिंग लगता है, ना हंसी आता है ना कुछ, ठीक है। ठीक, चलो देखो, यहाँ पे एप्पल, ठीक, ई था एप्पल। यहाँ पे न्यूटन, न्यूटन सर हमारे बैठे थे, ठीक। अब न्यूटन सर यहाँ पे बैठे थे, ई था एप्पल। तो हुआ क्या बेटा, ये एप्पल गिरा। तो अगर न्यूटन सर अपनी किताब में लिखते हैं कि देयर इज समथिंग, यहाँ पे कुछ है, देयर इज समथिंग थ्रू विच, जिसके वजह से, थ्रू विच ये एप्पल जो है जमीन पे आ गया, अंग्रेजी लिख रहा हूं, थ्रू विच एप्पल केम टू ग्राउंड, बट आई डोंट नो द रीजन, आई डोंट नो हाउ दिस वर्क। बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिख रहा हूं। न्यूटन को खुद नहीं पता था बेटा हाउ ग्रेविटी एक्ट, ठीक है। उनकी बुक प्रिंसिपिया पे उनको ये नहीं पता था हाउ ग्रेविटी एक्ट। ग्रेविटी जैसी कोई चीज होती थी उनको पता है, वी डोंट नो कि ग्रेविटी क्या होती, उनको ये भी नहीं पता है कि यार क्या होती, बट वो जानते हैं ग्रेविटी जैसी कुछ होती है। नाउ अब एंट्री हो। सर न्यूटन ने यही क्यों बोला कि अर्थ कैसी हुई? ये भी तो बोल सकते थे कि आसमान धक्का दे रहा है। बेटा वो बोला नहीं, अब क्या बोले न्यूटन भैया को। चलो कोई नहीं, हम आते हैं काम के टॉपिक पे, ठीक है। सुनो, देयर इज समथिंग। सर ऑब्जर्वेशन तो यही थी कि फेब हाँ, नीचे गिर रहा ऑब्जर्वेशन ही है, था। और फेब के नीचे गिरने के कई कारण हो सकते अब हैं। देखो बेटा, अब यहाँ से गेम चेंज होगा। अब एंट्री होती है एक बहुत खतरनाक आदमी की, माइकल फेराडे। इस पे बहुत सारी स्टोरी फेमस है, ठीक। मेरे को किसी भी स्टोरी में दम नहीं लगा, आई फाइंड इट क्वाइट बोरिंग, तो मैं स्टोरी नहीं बोलूंगा क्योंकि आप ड्रॉपर हो। स्टोरी बन जाएगा नहीं तो तुम लोग 1 साल बाद, ठीक है। देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि फोर्स, बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू यू। पुश और पुल मत बोलना बेटा, थोड़ा पुराना हो गया यार, चेंज करो यार, सिस्टम में कोई अपडेट लाओ। व्हाट इज फोर्स? सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ, ये बढ़िया जवाब था। और किसी के पास कोई? वेरी गुड बेटा। आज से फोर्स की एक नई डेफिनेशन सीख के जाओ। जब भी मास और मास इंटरैक्ट करेंगे, whenever मास और मास, चार्ज और चार्ज इंटरैक्ट करेंगे, वी कॉल्ड इट एज फोर्स। क्या होता है बेटा फोर्स? व्हाट इज फोर्स? इंटरैक्शन ऑफ मास एंड चार्ज एंड चार्ज। सर कैसे? क्या आपने अभी देखा F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर? सिमिलरली क्या अभी आपने एक और चीज देखा, F इजिकल टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर? देखा आपने? तो डू रिमेंबर द करेक्ट एंड एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज इट्स आइदर चार्ज और मास इंटरेक्शन। सर वो पुश और पुल बेटा पुराना हो गया,
अच्छा, सिस्टम में अपडेट कर लोगे इसको? सुनो, जी अब ये सर। तो हो गया रटंत विद्या। अब सुनो, इसका मतलब समझो बेटा। देखो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कुछ है ही नहीं यार, किसको फेंकूं? चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं फेंकते इस बार। देखो, हाँ ये है, ये मान लो कुछ ऑब्जेक्ट है, इसको मैं नीचे छोड़ रहा हूं। अब देखो, ग्रेविटी इस पे फोर्स लगा रही है। कैसे? ये मास इंटरेक्ट कर रहा है ग्रेविटी से कि भैया आ रहे हैं हम, आ रहे आ रहे आ रहे, पहुंच गए। ठीक। अगर आप छोटे लेवल पे जाओगे, छोटे लेवल पे ग्रेविटी एक्ट करता है भाई, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हम फोर्सेस को सिर्फ 4 चीजों में बांट सकते हैं। सिर्फ 4 तरह के फोर्स होते हैं हमारे पास। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और बाकी सारा फोर्स बेटा, बाकी और कोई फोर्स जो होता है सब टाइप होता है, बट यही 4 मेन होते हैं। ठीक है। छोटे लेवल पे वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा ही, ये प्लैनेट वगैरह पे लगते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप अभी पढ़ के आए हो 12th में। ठीक है क्या? यहां तक डाउट है तो बताओ। नो सर। नो सर। पक्का? अब माइकल फेराडे ने ऐसा क्या बता दिया सर? उसने ये बताया कि हाउ दिस फोर्स अकर, मतलब कैसे चार्ज और चार्ज आपस में बात करते हैं। और कैसे बात करते हैं पता है आपको? कैसे बात करते हैं? ये चार्ज को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एक और चार्ज आ गया? हाउ धक्का मारेगा या खींचेगा? धक्का मारेगा, खींचेगा। वेरी गुड। बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, आपने जब अभी एक्सपेरिमेंट किया था आंख बंद करके किसी चीज को छूने की कोशिश की, कैसे पता चला वहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? हाउ यू गॉट? फील्ड। वेरी गुड। एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन फील्ड। हर ऑब्जेक्ट का एक फील्ड होता है बेटा, और उसी फील्ड के थ्रू ये बात करते हैं एक दूसरे से। ठीक है। ये इसका फील्ड होगा, ठीक। ये होगा इस चार्ज का फील्ड, और दूसरा वाला जो होगा वो इसका फील्ड होगा बेटा। इससे ये इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, याद रहेगा? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। चलो, अब इतनी बड़ी बात किसी ऐसे आदमी ने बोल दी जिसको मैथ्स नहीं आता था। ठीक। फिर आए हमारे ग्रेट प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। को जानता है कौन? एनीवन ऑफ यू नो हु इज प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स? कार्ल फ्रेडरिच गॉस। गॉस साहब आते हैं। ठीक है। गॉस साहब ने फिर कुछ और बताया, वो बाद में बताऊंगा। अभी के लिए समझ में आया बेटा? ये चार्ज और चार्ज एक दूसरे से बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ फील्ड। और माइकल फेराडे ने बोल दिया कि यार फील्ड ही है सबके पीछे का रीजन। हाउ ग्रेविटी अकर? इट अकर ड्यू टू फील्ड। इसमें आई डोंट थिंक किसी को डाउट है क्या? तो बोल दो, फिर से समझा देता हूं। आई डोंट थिंक सो क्लियर होगा ये। चलो, अब मैं आपसे पूछता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब फील्ड कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा? हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड? सर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस पे, और बेटा? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज। चलो ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सिंपल सी बात, जितना चार्ज होगा क्या उतना ही फील्ड होगा बेटा? यस सर। हाँ। जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ही फील्ड होगा। अच्छा, अब जितना बड़ा फील्ड होगा क्या उतना ही ज्यादा फोर्स क्रिएटेड होगा? यस सर। हाँ सर। तो मैं यहां से एक और बात बोल देता हूं कि जो फोर्स होगा ना वो कितना होगा? वो चार्ज और फील्ड का प्रोडक्ट होगा। ये मैं बोल सकता हूँ। यस सर। यही है। यस सर। ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली इसका एक और फॉर्मूला होता है जो आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, विच इज मोर स्पेसिफिक अगर बोला जाए तो, एंड दैट इज E इज इक्वल टू, किसी ने ऐसा देखा, F अपॉन क्यू नॉट। यस सर। यस सर। और इसी क्यू नॉट को लिखा जाता है टेस्ट चार्ज। सोचो, न्यूटन नहीं बता पाया था फील्ड जैसा कुछ होता है, बट माइकल फेराडे ने बता दिया। इसलिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप, ये फील्ड ही है जिसकी वजह से आपके घर में वाईफाई चल रहा है। कभी दरवाजा बंद करके देखना, वाईफाई का स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। होता है? नहीं, यस सर। नहीं होता है। अब नहीं होता। नहीं होता है दरवाजा बंद करने से भी फील्ड वीक। होता है सर। सर मेरा तो होता है, मैं नीचे हूँ ना, ऊपर है वाईफाई, बहुत ही कम आता है। क्यों होता है? जबकि आपने प्लान तो सेम लिया है 10 Mbps का, तो हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए।
दिस इज द रीजन। सर उसकी रेंज कम आती है। रेंज, अब रेंज क्या है? रेंज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब आप देखो, अब आप इस फिगर में देखो बेटा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पे जो है कुछ फोर्स की वैल्यू अलग होगी, यहाँ sir. पे कुछ फोर्स की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, हर जगह अलग अलग होगी, होगी या नहीं? सोच के देखो, जितना दूर Yes, जाते sir. जाओगे क्या होते जाएगा ये वैल्यू? Increase होगी। कम हो जाएगी। वेरी गुड। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं है क्यों कम होगी, क्यों ज्यादा हो रही है, या आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं? है किसी क्लियर क्लियर है सर। क्लियर है? चलो, आई डोंट थिंक इसमें डाउट होगा। अब फिर से थोड़ा सवाल करें, Yes, sir. पक्का? हाँ सर। यस हाँ सर। हाँ सर। एक दो सवाल थोड़ा और किया जाए, थोड़ा आनंद की प्राप्ति हो, मजा आए यार। बड़ा सवाल करोगे कि छोटा, ये बताओ? यार सबसे बड़ा मुश्किल। बड़ा या छोटा, जल्दी बताओ, तुम ही लोग बताओ। बड़ा सर बड़ा। सर आपकी मर्जी जैसे भी दे। मेरी मर्जी? तो चलो, तब हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन लाएं तो सवाल थोड़ा ठीक ठाक लेके आते हैं, ताकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो गया। अब लेट्स अप्लाई द क्वेश्चन। चलो, अब बताओ सर। थोड़ा टफ बोला था सर, इतना टफ नहीं बोला था सर। ये क्या इसको करना क्या है सर? कुछ नहीं बेटा, पढ़ना है, ठीक है सर। ये कैसे होगा सर? बेटा बहुत आसान है, इसमें आप देख के भले डर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे एसएचएम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। एसएचएम मतलब समझते हो? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल Yes, sir. हार्मोनिक मोशन। सर ये तो नहीं आता है, तो बेटा सीखना पड़ेगा, इसका कोई और तोड़ नहीं है। तो सर कैसे करें? सर पहले ये है क्या सर, ये बता दो। देखो बेटा बताता हूँ। दो चार्जेस है, दोनों का चार्ज प्लस क्यू है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 अपार्ट। कितनी दूरी पे रखा गया दोनों को? 12। 12, ठीक है, 12 पे रखा गया। अब यहाँ पे बोल रहा है, बहुत ध्यान से समझना, अ थर्ड चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड ऑन द मिड वे ऑफ द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। मतलब मिड वे यानी कि आधे पे लाके प्लस, यहाँ पे एक चार्ज और रख दिया जाता है माइनस क्यू। If it slightly displaced along perpendicular bisector line, then show that it execute SHM. Also calculate the time. ठीक है, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब सुनो, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत इजी है। दो चार्जेस है हमारे पास, ईच हैविंग चार्ज प्लस क्यू, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 अपार्ट। मतलब अब ये दोनों कितने दूरी पे रखे गए हैं बेटा, ये दोनों चार्जेस? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द चार्जेस? 12। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है, प्लस क्यू। ठीक है, चलो अब 12 मतलब कंप्लीट डिस्टेंस 12। बेटा ये माइनस को हमने कहाँ रखा है? मिडवे। मिडवे का क्या मतलब है? L डिस्टेंस। कोई उसका माही वे तो नहीं पड़ रहा है ना? सर इक्विलिब्रियम में है अभी, वो फिर उससे शिफ्ट कर दे रहा है इक्विलिब्रियम से। ठीक है, चलो यहाँ बोल देता हूँ माइनस क्यू। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा माइनस क्यू का? एल हो जाएगा क्या? सोच के देखो। यस सर। मिडवे का तो यही मतलब होना चाहिए, यस सर। डिस्टेंस एल और यहाँ से Yes. डिस्टेंस एल। सर यही होगा, ठीक है सर। अब आपको ये बताना है कि जैसे चार्ज नीचे आएगा, जैसे चार्ज नीचे आएगा, ये प्लस क्यू क्या बोलेगा, तुम इधर आओ। ये बोलेगा नहीं नहीं इधर आओ। ये बोलेगा बहुत जगह है, ये बोलेगा नहीं जगह है। ये बोलेगा बहुत जगह है, ये बोलेगा नहीं जगह है। तो इसके बीच में आप देख रहे हो एक मोशन कंटिन्यूअस हो रहा है और माइनस सर। रिजल्टेंट हाँ पे आएगा। सर। ठीक है, ये बोलेगा भैया बहुत जगह है, ये बोलेगा बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ऐसा चलता रहेगा। जैसे आपके साथ नहीं होता है, तीन दोस्त होते हैं तो अब एक का बात मानना पड़ता है। यस सर। ठीक, अब किसका बात माने, तुमको भी दिक्कत होता है। ठीक है, हाँ सर। चलो ठीक है। आई थिंक, चलो देखो बेटा, अब मैं इसको दो तीन ऐसे लिख लेता हूँ। लेट अस कंसीडर दिस एज ए, कंसीडर दिस एज बी, कंसीडर दिस एज सी। ए बी सी, तीन ले लिया। चलो ठीक, अब सुनो। अब अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं बेटा, बहुत ध्यान से, मैं इसको ऐसे एक लाइन से जोड़ सकता हूँ क्या? यस सर। डॉटेड बना देता हूँ क्या? हाँ सर। डॉट, डॉट इतना बड़ा हो गया। चलो सिमिलरली मैं इसको भी यहाँ से जोड़ देता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि C का B पे असर और C का A पे असर क्या होगा। जस्ट आई एम कंसर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस। अब देखो बेटा,
यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्या ये सी ए पे एक फोर्स लगा रहा होगा यहाँ से, हाँ सर। और सी बी पे भी एक फोर्स लगा रहा होगा. लेट्स कॉल दिस एज एफ सी ए एंड लेट्स कॉल दिस एज एफ सी बी. कोई बच्चा मेरे को एफ सी ए की वैल्यू बता सकता है? एफ सी ए की वैल्यू, सर एफ सी ए की वैल्यू कैसे बताएं? सपोज दिस डिस्टेंस इज x. अब बता दो, अगर ये डिस्टेंस को मैं x मान लूं तो एफ सी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ, रूट लेंगे पक्का? सोच लो बेटा. यस सर। फिर किसकी? मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ये बताना है एफ सी ए की वैल्यू कितनी होगी. माइनस के क्यू क्यू Minus? बाय, पक्का? सर चार्ज एक नेगेटिव है ना। L square plus X square. यस सर। ठीक है, चलो आज एक बात बताता हूं आपको, याद रखना बेटा. जब भी कूलम्स लॉ लिखो, जब भी कूलम्स लॉ लिखो, अवॉइड राइटिंग द नेचर ऑफ चार्ज. हमेशा अवॉइड करो. अगर आप कूलम्स लॉ लिख रहे हो तो अवॉइड द नेचर ऑफ चार्ज. अब बताओ सर ऐसा क्यों बोला आपने? रीजन है बेटा, एसएचएम में जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि पीरियोडिक मोशन होता है, और पीरियोडिक मोशन हर वो मोशन पीरियोडिक होता है जब f of minus x is equal to f of x होता है. सर इसमें जो लेंथ होगी वो तो पाइथागोरस वाले लिखेंगे ना? हाँ वो तो पाइथागोरस सही. कितनी आएगी बेटा? अंडर सर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एल स्क्वायर. अच्छा कोई बात नहीं. आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। गलत लिखा है सही लिखा है? मैंने सोच के बताओ. सर सही है। सही है। एकदम सही है. क्या है? एकदम सही. हाँ भैया, और तो मेरा तो सही है. अब सीबी के लिए तुम लोग बताओ, थोड़ा तुम लोग का भी देखूं तो. फिर उतना ही आएगा सर सेम ही आएगा। सेम आएगा पक्का? सर, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो ये तो आई थिंक सबने सही कर दिया. पहला पड़ाव पार हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन. दूसरा पड़ाव विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये ट्रायंगल अगर हम कंसीडर करें, सपोज वी आर कंसीडरिंग दिस ट्रायंगल, ठीक. अब इस f की एक कंपोनेंट की वैल्यू बेटा यहाँ मिलेगी हमको, और एक कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ मिलेगी. सर रूट नहीं आएगा इसमें लेंथ जो बेटा निकाली है? बेटा फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r स्क्वायर ना. तो r की वैल्यू आपने बताई ना मेरे को, l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट. तो r स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, समझ गए? चलो देखो बेटा, अब ये जो फोर्स सी एक्ट कर रहा था वो यहाँ पे एक्ट कर रहा था. फोर्स सी एफ सी ए यहाँ पे एक्ट कर रहा था. यस और नो ये बता दो बस. थीटा यहाँ बन रहा है तो थीटा कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा. जिसके साथ थीटा बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ. कसम है तुमको, ये गलत मत करना. ये बन गया एफ साइन थीटा. अच्छा सेम यहाँ के लिए भी कुछ बनेगा बेटा. यहाँ के लिए कॉस थीटा कौन सा बनेगा? और साइन थीटा ऊपर नीचे ही होगा। बनेगा सर, 2f sin थीटा हो जाएगा टोटल। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, फोर्स इज अ वेक्टर और स्केलर? सो वेक्टर। वेक्टर। डायरेक्शन मैटर और नॉट फॉर अ वेक्टर? मैटर। अब मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स बताओ. सर क्यों? ऐसे ही बताओ ना यार, नेट फोर्स कितना होगा? सर 2f sin थीटा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो मैं ऐसे लिख दूं 2f sin थीटा इन डाउनवर्ड. सर कॉस क्यों नहीं ले रहे हो बेटा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या कैंसिल हो रहे हैं। एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देगा? अगर ये इसका इफेक्ट बेटा कैंसिल कर देगा तो लिखने की जरूरत है? नो सर। नो सर। ठीक है, वेरी गुड. नो सर. नाउ अब यहाँ पे सवाल ये है बेटा, सवाल बेसिक है. क्या मैं इसको -2f sin थीटा लिख सकता हूँ? एक मिनट, ये कैसे हुआ? कुछ नहीं बेटा, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम बोलते हैं ये होता है प्लस वाई एक्सिस, ये होता है माइनस वाई एक्सिस. एट द सेम टाइम ये होता है प्लस एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस. हाँ सर, ये हम समझते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है. डाउनवर्ड का मतलब होगा कोई भी चीज कहाँ आ रही है? नीचे. माइनस वाई। वेरी गुड. तो हम माइनस वाई लिखा मैंने यहाँ पे ऐसे. किसी को दिक्कत बेटा? इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया -2f sin थीटा नीचे आ रही है, चलेगा? यस सर।
ऐड होंगी इसमें। अब साइन थीटा की वैल्यू बेटा इसमें बताना, अब तुम मेरे को बताओगे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे ही बता देंगे, ऐसे ही बता दो चलो, कितनी होगी साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज x बाय a। सर एक बार ना थोड़ा अलग से बना दो सर, उसमें बहुत ज्यादा ये हो गया है, चलो कोई नहीं अलग से ही बना देता हूँ। This Sir, value x is by x, L square this plus value is L and the angle is theta somewhere here. अब बताओ। सर x बाय x बाय रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। शाबाश। Yes, sir. अच्छा f की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की, 2 k कैपिटल Q L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमको मिल गई थी बेटा। f की वैल्यू अभी हमने फाइंड की। यस सर। साइन थीटा की वैल्यू आप कितनी बता रहे हो, x अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, थोड़ा काटा कुटी कर सकते हैं कुछ, हम सोच के देखो। नो सर, बिल्कुल कर सकते हैं। एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब 3/2। और 3/2 आ जाएगी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस भी साथ में था यार, माइनस को भी साथ में लेके चलते हैं, इनटू क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। सर ये कैसे किया आपने, देखो समझाता हूँ बेटा ये कैसे किया मैंने। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसकी पावर कितनी थी सर, इसकी पावर थी 1, इसकी पावर कितनी थी सर, इसकी पावर 1/2। तो अगर ऐसा कभी भी हो a टू द पावर 1 और a टू द पावर हाफ, हम क्या करते हैं जब भी बेस सेम होता है पावर को क्या कर देते हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई में, हाँ बेटा, मल्टीप्लाई में होंगे तभी होगा। हाँ मल्टीप्लाई में होगी तभी होगी, हमेशा मत कर देना a टू द पावर तभी ये पॉसिबल होता है, ठीक है, हमेशा मत कर देना प्लस को, पता प्लस करके आगे जेई में मेरे को बोल रहे हो सर एक्सपोनेंट नया सिखाए थे आप। चलो ठीक है, एनीवेज 2 से 4 कटेगा तो कितना आंसर आएगा, अरे 2 दूनी 4, 2 3 के 6, नहीं देखो चलो। अब बेटा इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ इनटू क्या क्या बच गया, क्यू एक्स अपॉन क्या बच जाएगा बेटा, अब आप बताओ एल की पावर कितनी बचेगी, क्यूब हो जाएगी सर एल प्लस एक्स। क्यूब हो जाएगी, यस सर। और एक्स की पावर कितनी बच जाएगी, एक्स की भी क्यूब क्यूब। एक्स की भी चलो आप बोल रहे हो तो एक्स की भी क्यूब, ऊपर के एक्स से नीचे का एक्स कट उठ सकता है क्या इतना जल्दी, सर ये गलत होगी ऐसे थोड़ी करते हैं सर, पावर को सर, ये ऐसे नीचे सर ऐसे थोड़ा ना मल्टीप्लाई कर देंगे पावर। सर ऐसे नहीं होता। ऐसे कर मत देना कभी कि सर सर गलत ऊपर है। दिख रहा है सर एक्स अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर, सर ये एक्स से एक एक्स काट देते हैं, मजा आ जाएगा बेटा, तुमको मजा आ जाएगा, मैथ्स का सजा हो जाएगा। सर आइडेंटिटी सिर्फ स्क्वायर और क्यूब की पता हाँ है। ठीक है, तुम्हारे मजे के लिए मैथ्स को मत मजा में लेना, ठीक। ये वैल्यू में ये एफ नेट की वैल्यू समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ यहाँ तक। सर वो गलत है ना, सर गलत है ना, क्या गलत है, सर वो फिर भी एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ही आएगी। यस सर वैसे ही लिखना पड़ता है। वेरी गुड, भूल से भी दिमाग मत लगाना, ठीक है, इसको कृपया ऐसे ही रहने देना कि सर आज मन कर रहा है हमको, एक काम करेंगे एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ना सर हम मैथ सीखे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भैया, 2 इंटू 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3/2। सर ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, सर नया आर्किमिडीज पैदा हुआ है हमारे अंदर, बेटा उसको अंदर ही रहने दो, बाहर मत निकालो, ठीक है, नया आर्किमिडीज मत निकालो, जैसा है वैसे ही रहने दो, ठीक, काटा कोटी मत कर देना कभी गलती से, दोनों का मतलब अलग हो जाएगा। पर एनटीए वाले ऑप्शन और मैच करा दे। वो तो जानबूझ के देंगे ही तुमको कि तुम करो ये गलती, बस तुम करना मत, ठीक है, इसको इतना ही रहने देना। और अगर आप इसमें कुछ करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा बेटा इसमें कुछ ऑप्शन ऐसा बच नहीं रहा है, तो कुछ कर नहीं सकते, एज इट इज ही। सर 3/2 की आइडेंटिटी को खोल सकते हैं फिर। हाँ वो उससे कर सकते हो, उससे ओपन कर सकते हो, ए टू द पावर जो करते हो ना, सॉरी, इससे आप भले ओपन कर सकते हो उसको, जो आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, इससे आप ओपन जरूर कर सकते हो, ये मैं मानता हूँ,
आइडेंटिटी लगा के सर नीट में पीएमसी ये सब भी वाला। करना होता है। लेकिन सर बिना मतलब में नहीं खोलना चाहिए, इतना बिना ऊंचा मतलब लेवल के कभी मत करना, और आपको इससे ज्यादा हाई लेवल पूछा नहीं जाएगा। ये दिस इज द एंड, दैट्स इट। अब इससे ज्यादा ऊपर आप जाओगे तो दैट इज अप टू योर चॉइस, बट आई डोंट थिंक ये एफ नेट की वैल्यू यही होती है। यहाँ तक बेटा किसी को डाउट तो बताओ। नो सर। बिल्कुल। चले आगे अगले केस की तरफ। यस सर। एक सवाल और देता हूँ। ये पूरा नहीं हुआ बेटा दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, और हमेशा याद रखना जब भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, थोड़ा इस पे भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि एसएचएम थोड़ा सा शुरू ही हो गया हल्का सा। लेट मी टॉक अबाउट पीरियोडिक फंक्शन, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा और दिखाऊंगा यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन कैसे हो रहा है। सर पीरियोडिक फंक्शन क्या है सर, फंक्शन फंक्शन आ गया सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। सुनो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जनवरी में 2011 में कितने डेज हुए होंगे? 31। अच्छा 2012 में? 31। 2013 में? 31। ठीक है, तो ये जनवरी एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया बेटा। क्यों पीरियोडिक सर? क्योंकि ये चीजों को रिपीट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जनवरी में कभी 30 दिन हो गया, कभी पता चला। अब मैं तुमको जैसे बोल दूं कि 35 जनवरी को आना, मैं तुमको 10-10 करोड़ बांटूंगा, आओगे? नहीं। आओगे? डरोगे तो नहीं? सर मैं कैलेंडर चेंज कर दूंगा लेकिन आऊंगा। ठीक है, आएगा ना, डरेगा तो नहीं। ठीक, चलो बिल्कुल नहीं सर, मैं 25 लोगों को लेके आऊंगा अगर डरने की बात होगी। ठीक है, चलो 35 तारीख को सबको हम 10 करोड़ देंगे। ये पीरियोडिक फंक्शन है, झूठा फंक्शन है, दिस इज अ झूठा फंक्शन। ठीक, चलो सर second इसको part की सत्य तरफ बना चलते देते हैं ना, कैलेंडर हम दूसरा इन्वेंट कर लेंगे। हैं। हाँ ये अलग बात है, फिर फ्रेम चेंज कर दिए तुम, चीटिंग है ये। चलो देखो बेटा, अब देखो जैसे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं -x का होल स्क्वायर। आप x की वैल्यू कोई भी इंटीजर रख लो, आप x की वैल्यू कोई भी इंटीजर रख लो, तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक, तो जब हमेशा याद रखना बेटा, जब भी कोई फंक्शन होगा f ऑफ -x के इक्वल है, दिस इज द कंडीशन फॉर पीरियोडिसिटी। इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। आपने इस चीज को देखा भी है, द थिंग इज आपको याद नहीं। देखो बेटा, एक एग्जांपल से मैं इसको और थोड़ा क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि मान लो यहाँ पे जो है एक मेरा पेंडुलम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ स्लैंटली, एक सेकेंड, सो दैट ये आपको थोड़ा समझ में आए। चलो देखो ये क्या हो गया। चलो फोन का स्क्रीन को थोड़ा सा टिल्ट कर लें कृपया। ठीक, अब देखो बेटा, ये मेरा एक पेंडुलम है, दिख रहा है आपको ये पेंडुलम? यस सर। कोई बात नहीं, थोड़ा और डिफरेंट तरीके से बना देता हूँ सो दैट आपको दिक्कत ना आए किसी भी तरह की। सपोज कर लो दिस इज माय पेंडुलम। अब डेफिनेटली एक मोशन करेगा बेटा। यस सर। सर ये मोशन तो करेगा, बट इससे क्या करना है हम लोगों को? एक सेकंड बेटा, लेट मी जस्ट ड्रॉ सर्कल। अब ये मोशन करेगा, इसका मोशन कहां से कहां तक होगा? ये दो पॉइंट के बीच में इसका मोशन हो रहा होगा, इन दो पॉइंट के बीच में इसका मोशन हो रहा होगा। तो अगर मैं इसका मोशन ट्रैक करूं, अगर मैं इसका मोशन ट्रैक करूं, सबसे पहले ये कहां से कहां जाएगा बेटा? कहां से कहां जाएगा? यहां से यहां जाएगा, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यहाँ चला गया, अगेन ये यहाँ पे वापस आएगा, फिर ये कहाँ जाएगा? इस साइड जाएगा, राइट। अब ऐसे कंटिन्यूअस ये मोशन करता रहेगा। कैसे? ये अगर मान लो ये ओरिजिन है, इसको मैं ओरिजिन पोजीशन मान लो, तो सबसे पहले बेटा ये कहाँ जाएगा? यहाँ से। सर यहाँ से ये ऐसे जाएगा यहाँ पे, राइट। फिर यहाँ से घूम के कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, और उसके बाद कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। या फिर इसको ऐसे बना देता हूँ, देखो सबसे पहले यहां से कहां जाएगा? यहाँ जाएगा, घूम के फिर यहाँ आएगा, फिर घूम के यहाँ आएगा, रुकेगा। क्या ये ऐसा मोशन करता जाएगा बेटा? यस सर। इसी चीज को आप पढ़ते हो इस फॉर्म में। देखो इसी चीज को आप पढ़ते हो इस फॉर्म में। इसी ग्राफ को अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये भी तो आपने ऐसे ही पढ़ा। यस और नो? ठीक है, इसी Yes, को आप sir. ऐसे बोल के पढ़ते हो।
ठीक, इज इट फाइन फॉर एवरीवन? यही मोशन को आपने पढ़ा। सबसे पहले क्या हुआ, ये पेंडुलम जो था बेटा यहां से यहां गया, फिर घूम के यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, अगेन यहां आया बेटा, फिर यहां गया, ऐसे ये मोशन करता रहा धीरे धीरे। लेकिन आप एक चीज देखोगे, वैल्यू कम होते जाएगी। पहले यहां गया था, फिर यहां गया था, फिर ये कम होते जाएगी। दिख रहा है? यस सर। क्या 11th क्लास में आपने इसको ऐसे पढ़ा था कि वैल्यू कम होते जा रही है? सर पढ़ा था सर, धीरे धीरे ना वैल्यू कम होते जा रही है। नहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा था सर। कोई बात नहीं, एसएचएम जब रिवाइज होगा तो देखेंगे। अभी के लिए इसमें डाउट है तो बताओ पीरियोडिसिटी में, तब मैं वापस फिर इस क्वेश्चन पे। ओके। डाउट नहीं है? नो सर। चलो अब मैं वापस इस क्वेश्चन में आता हूँ बेटा, और यहाँ पे आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो एफ नेट की वैल्यू है, एफ नेट की, वो कुछ मान के चलता हूँ मैं -2 साइन थीटा के टर्म्स में आ रही है। यहाँ पे दिख रहा है 2f साइन थीटा। यस सर। -2f sin theta. Now I want to ask you, sin is a periodic function or not? यस सर। यस सर। वैसे तो प्रूफ यही हो गया था कि सर f net 2f sin theta के इक्वल आ गया, दैट मींस ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, और हर पीरियोडिक फंक्शन एसएचएम करता है। बट हर एसएचएम वाला फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। अब इसके डीप में मत जाओ, इतना समझ लो sin थीटा जो है 2f sin थीटा। अब ये जो sin थीटा है बेटा, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इतना समझ सकते हो? यस सर। बस यहाँ से एसएचएम प्रूफ हो गया। ऑल्दो मैंने इसकी पीछे की थ्योरी भी बता दी क्यों पीरियोडिक होता है। इसमें भी डाउट है तो पूछ लो, फिर से बता दूंगा। बट आई डोंट थिंक पीरियोडिक में अब डाउट होगा। अभी भी डाउट है पीरियोडिक में? नो सर। सबका डाउट क्लियर हुआ? यस 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 यस। चलो ठीक ठीक। तो आज मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा आपको, थोड़ा होमवर्क भी करना, ज्यादा नहीं। मेरे को पता है आप प्रिपरेशन के मूड में अभी, तो ज्यादा होमवर्क मैं नहीं दूंगा, थोड़ा बहुत होमवर्क मैं दूंगा। चलो अब मैं आना चाहता हूँ वापस से अपने टॉपिक पे, जिस चीज को मैंने शुरू किया था, परमिटिविटी। याद है वो टॉपिक? यस सर। मैंने बोला था मैं इसकी हेडिंग नहीं दूंगा, क्यों नहीं दिया था अभी बताता हूँ। नाउ परमिटिविटी, किससे मेरे को परमिशन लेने की जरूरत है यार? किससे जरूरत है एक चार्ज को फोर्स लगाते हुए परमिशन लेने की? जैसे ये चार्ज था, ये चार्ज था, और यहाँ पे एक डिस्टेंस r पे एक और चार्ज हमने रखा, दिस इज योर Q2। अब ये Q1 और Q2 एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, आपको ये बात पता है? ठीक है, अगर कोई मेरे को बोलेगा तो मैं ये भी प्रूफ कर दूंगा अभी कि क्यों अलोंग द कूलम्स लॉ पढ़ा था क्या किसी ने? यस सर। स्टेटमेंट था ऑलवेज लाइन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, पढ़ा था? यस सर। बोलोगे तो मैं वो भी प्रूफ कर दूंगा अगर तुम लोग को जानने में इंटरेस्टेड। बट ठीक है, कोई बात नहीं, इस चीज को हटाते हैं, हम काम के बाद पे आते हैं बेटा। ये चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। अब इसमें कुछ ना कुछ रुकावट आएगा, रेजिस्टेंस। नाउ आई जस्ट वांट टू नो वो रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है। अच्छा इतना तो क्लियर है ना, ये एक फील्ड की वजह से फोर्स लगा पाएंगे? यस सर। दे कैन अप्लाई फोर्स ड्यू टू फील्ड की वजह से, ठीक है? दे कैन अप्लाई फोर्स ड्यू टू फील्ड। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, इस फील्ड को रेजिस्टेंस कौन दे रहा है? कोई जवाब बता सकता है? एंड बिलीव मी, उसका जवाब बहुत ही ज्यादा प्यारा है, जिसके बिना जग सूना सूना लागे। अच्छा हिंट दे दे, कल उसकी वजह से क्लास कैंसिल करना पड़ा था। हाँ, नेटवर्क इशू। लास्ट का जो नेटवर्क नहीं, नेटवर्क रेजिस्टेंस कहां से देगा बेटा? उस टाइम में तो वो सब चिट्ठी लिखा करते थे। बारिश बारिश? बारिश कैसे यार? दो चार्ज को बारिश में ही चेक करोगे? और कोई reason? नहीं सर, कल बारिश की वजह से भी कहीं उसका नेटवर्क गड़बड़ रहा हो। नहीं बेटा, नेटवर्क गड़बड़ नहीं था उसका, बारिश। सुनो सर पावर? पावर भी नहीं बेटा, इनको रेजिस्टेंस कौन देता है जानते हो? हिंदी में लिखूं या अंग्रेजी में? जल्दी बोलो। अंग्रेजी में। अंग्रेजी में लाइट, because every information on this universe has been carried through light only।
ठीक है, अब एनसीईआरटी खोलना और उसमें एक टॉपिक पढ़ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फील्ड, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, पढ़ना उसको अभी जाके, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट में वो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोलता है एनसीईआरटी कि अगर आप चार्ज को रेस्ट पे रख दो थोड़ी देर के लिए और मोशन में कर दो थोड़े टाइम बाद, तो उस पे एक लॉ फेल हो जाता है और वो प्रूफ कर देता है मोमेंटम को। बट आई डोंट वांट आप उसमें ज्यादा डीप में जाओ, आप एनसीईआरटी आज पढ़ के देखो। लाइट इज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसीलिए इससे फास्ट कोई इंफॉर्मेशन कैरी ही नहीं हो सकती। अच्छा, ऐसा हुआ है आप मेट्रो में, आपसे कोई पूछ रहा है हाँ भाई कहाँ पहुंचे, तो आप बोलेगे यार मैं जब तक आप ये बताओ उसको आप कहाँ पहुंचे, आप थोड़ा आगे जा चुके होगे उस जगह से। जैसे मान लो आप अभी चल रहे हो, मैंने आपको फोन किया, तो आप एक पॉइंट, एक लोकेशन पे थे जब आपने बताया कि यार मैं इस दुकान के सामने खड़ा हूँ, लेकिन जब तक आप बताते हो आप आगे निकल चुके होते उस जगह से। ये फील किया? Yes, sir. यस सर। No information can travel faster than in the speed of light. This is the real reason. Light is the basic reason of permittivity. Light से चार्ज को परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, कि भैया हम आगे जाएं। इसीलिए हम बोलते हैं वैक्यूम मीडियम, इसीलिए हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्या है? जहाँ पे लाइट नहीं है। वैसे तो लाइट हर जगह है, बट एक ऐसा ईथर जैसा कुछ होता है, डोंट उस पर भी डीप में मत जाओ, सिलेबस में नहीं है। बट मैं इतना जरूर बता दिया आपको कि एप्सिलॉन नॉट ये सब क्या होता है, ये परमिशन होता है जो लाइट से लिया जाता है, सो दैट आई कैन ट्रांसफर कि भाई मैं यहाँ पे चार्ज Q1 हूँ, चार्ज Q2, आप तक ये इंफॉर्मेशन मैंने पहुंचा दी। किसी को डाउट है यहाँ तक? एनी काइंड ऑफ? दिस वाज द सुपर कॉन्सेप्ट, यही है एनसीईआरटी में। अब बोलोगे तो एनसीईआरटी की कुछ लाइनें हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको, जो इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन टिक दैट। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही है बेटा कि हमको लाइट से परमिशन लेना पड़ता है। एक बार के लिए लाइट बंद कर दो, आप देखो, देखिए आपको पता ही नहीं चलेगा आपके सामने क्या है, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो ये परमिटिविटी होता है लाइट से, फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट में हम अर्थ को भी ले लेते हैं कि आज आज तू भी आ, कहाँ घूमेगा, क्या करेगा। बाद में आइंस्टीन ने बोला ईथर जैसी कोई चीज नहीं होती है, कुछ और ही होता है, वो मॉडर्न फिजिक्स में आपको समझ आएगा, अभी वो नहीं आने वाला है समझ, एंड आई डोंट वांट कि अभी समझो, ठीक। चलो, नाउ लेट मी टेक डाउट एंड लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ एवरीथिंग।